गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त है। ओके, तो मैं भी बहुत अच्छा हूं और ये ओएस की क्लास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि कल मैंने रीशेड्यूल किया था बिकॉज ये क्लास इवनिंग में होने वाली थी। यस, मेरी तबीयत ठीक है। एक्चुअली मेरी जो गुड़िया है नायिका, उसकी तबीयत गड़बड़ है। उसको हो गया डायरिया, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। तो इस वजह से कल मेरा पूरा दिन अस्त व्यस्त निकला। तो कल शाम भी वो लगातार रोए 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 जा रही थी। तो मैंने कहा भाई इस उसमें क्लास नहीं हो सकती वरना बवाल कर देगी, है ना। अभी कैसे, अभी तो थैंकफुली सो रही है। तो इससे पहले वो सो के उठे अपन अपनी 2 घंटे की क्लास कर लेते हैं। बाकी डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई खाएगी। चलिए सर, तो अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे रीडर राइटर प्रॉब्लम की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, तो रीडर राइटर प्रॉब्लम अगर आपको याद हो, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कौन सा प्रॉब्लम बोल रहे हैं? क्लासिकल प्रॉब्लम। जी, वो सब कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। क्लासिकल प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन, या ऐसा बोलता हूँ सीमाफोर्स का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो तो अपन ने ले लिया है। मैं अल्फा में अभी बात करूंगा इसके बारे में। पहला थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर जो भी जनरल डिस्कशन है मुझे बताइएगा, है ना। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो रीडर राइटर प्रॉब्लम हमारा है, ये भी एक एग्जांपल है क्लासिकल प्रॉब्लम का, जहां पे हम सीमाफोर्स को यूज करके जो रियल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम तक जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आई थिंक हम यहां तक पहुंच गए थे जहां पर अपन ने क्या समझा कि रीडर और राइटर दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम है सर, वो रीडर के पास है कि राइटर के पास है? प्रॉब्लम रीडर में है, क्योंकि राइटर के लिए अगर आप ऑब्जर्व करो तो राइटर के लिए सब काम करना लॉजिकली बहुत आसान है। क्योंकि जैसा हमने समझा था, अगर राइटर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और कोई और प्रोसेस आने की कोशिश करेगा तो राइटर उसको सीरियसली लेगा कि नहीं लेगा, ये सर राइटर को फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज राइटर जानता है कि अल्टीमेटली किसी भी प्रोसेस को अलाउ नहीं करना है। क्या ये बात समझ आती है? ओके, अब गेम था सर रीडर का। आई थिंक आपने कुछ होमवर्क, कुछ ट्राई भी किया होगा। और रीडर के मामले में हमें देखना पड़ेगा कि रीडर का क्या मैकेनिज्म है। अगर रीडर आना चाहता है तो हम उसे अलाउ करेंगे, बट अगर राइटर आना चाहता है तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। इजंट इट? रीडर को अलाउ करने का, राइटर को अलाउ नहीं करने का। कैसे मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा और कैसे इस पूरे आइडिया को मैनेज करेंगे, वो एक एक करके देखेंगे। तो जैसा हमने लास्ट टाइम भी किया था प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, एक एक करके आइडिया बाय आइडिया में इंस्ट्रक्शन ऐड करता चलूंगा। किसी में कोई गड़बड़ होगा तो आप मुझे बताइएगा। देखिए, 3 सीमाफोर की या 3 रिसोर्सेस की मैंने बात की थी। एक रिसोर्स WRT जो सीमाफोर है, क्रिटिकल सेक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, उस पर अपन बात कर चुके हैं, जो लॉजिकली इनिशियलाइज होगा 1 से। अब यहां पर मैं एक और वेरिएबल यूज करना चाहूंगा, दैट इज रीड काउंट। RC स्टैंड्स फॉर रीड काउंट। और मैं दोबारा याद दिला रहा हूं कि रीड काउंट कोई सीमाफोर है, ये एक सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल। जी हाँ, तो रीड काउंट इज नॉट अ सीमाफोर, इट इज अ वेरी सिंपल इंटीजर वेरिएबल जो सिर्फ किसी भी टाइम पे ये काउंट करके रखेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में सर कितनी प्रोसेस है। मुझे बताओ क्या काउंट करेगा? हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर इन द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक बात। आप मुझे बताओ रीड काउंट की वैल्यू फिर मुझे इनिशियलाइज किससे करनी चाहिए? किससे इनिशियलाइज करनी चाहिए? ऑब्वियसली 1 से या 0 से? 0 से, क्योंकि इनिशियली तो ऑब्वियसली हमारे पास एक भी रीडर नहीं है ना। अगर कोई रीडर आएगा तो काम करेगा। अच्छा, मैं दोबारा इस बात को रीडिफाइन कर दूं। आई शुड नॉट से हाउ मेनी process are there in the critical section, I should say how many resources are there in the readers are there in the critical section.
क्योंकि रीड काउंट सबकी बात नहीं करता सर, रीड काउंट सिर्फ रीडर की बात करता है। तो विद योर परमिशन व्हाट आई वांट टू डू इज, जब भी कोई रीडर अंदर आएगा तो आई विल डू रीड काउंट प्लस प्लस, और जब भी कोई रीडर बाहर जाएगा क्योंकि नीचे वाला सेक्शन एग्जिट है, तो आई विल से रीड काउंट माइनस माइनस। मुझे बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है क्या? भाई अंदर आते हुए प्लस करेंगे, बाहर आते हुए माइनस करेंगे, वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया अपन इसमें एडअप करते जाएंगे। ये बात सबको समझ आती है? ठीक है, नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेज। और मैं अगली बात आपसे पूछता हूं, सर रीड काउंट जो है वो एक शेयर्ड वेरिएबल है या प्राइवेट वेरिएबल है, ये बताइए। रीड काउंट इज अ शेयर्ड वेरिएबल और अ प्राइवेट वेरिएबल? नो, इट्स अ शेयर्ड वेरिएबल, ऑल्दो इट इज नॉट शेयर्ड अमंग ऑल द प्रोसेसेस। किस किस के बीच में शेयर्ड है सर? रीड काउंट शेयर्ड है बिटवीन रीडर्स ओनली, बट स्टिल है तो शेयर्ड। और इस पूरे चैप्टर में एक ही बात तो हमने समझी है, शेयर्ड वेरिएबल पे, शेयर्ड रिसोर्सेज पे डायरेक्टली काम करने का कि नहीं करने का? शेयर्ड रिसोर्सेज पे डायरेक्ट काम नहीं करना है। वेरी गुड, अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नाउ टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगेन नाउ लेट मी यूज अ न्यू सीमाफोर, सिक्योरिटी की बात, म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स जैसा मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था, म्यूटेक्स सिक्योरिटी दे रहा है किसको? सिर्फ रीड काउंट को। तो यहां देखिए, अब मैं इसको एज अ क्रिटिकल सेक्शन ट्रीट कर रहा हूं और वेट से सिग्नल तक का सारा एरिया सिक्योर कर लिया है म्यूटेक्स ने। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ एग्जिट ऑल्सो मैं पहले वेट करूंगा म्यूटेक्स को, है ना। अभी एक एक बात आपको बहुत शानदार तरीके समझ आएगी, लेकिन बाहर निकलने से पहले अपन दोबारा सिग्नल कर देंगे म्यूटेक्स की वैल्यू को। ये पूरा आइडिया देखिए, प्रोसेस करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? वेट और सिग्नल का जो मैकेनिज्म है फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ठीक है सर, तो अपन ने वेट किया और म्यूटेक्स किया, ठीक है। अब मैं अगली बात आपसे पूछता हूं, देखो एक बात ध्यान रखना है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वो क्यों? जब पहला रीडर अंदर जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उस रीडर को ये ध्यान रखना है कि दूसरा रीडर अंदर आए कि ना आए। यस, दूसरा रीडर तो अंदर आए लेकिन राइटर अंदर ना आए। सर राइटर किससे रुकता है? राइटर सिर्फ WRT से रुकता है, उसे और कुछ नहीं समझ आता। तो अब यहां मैं विद योर परमिशन सर एक कंडीशन लिखना चाहता हूं, क्या कि रीड काउंट प्लस प्लस करने के बाद, लेट मी राइट इन शॉर्ट, अगर रीड काउंट की वैल्यू हो जाती है 1, गौर करिएगा मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि असाइनमेंट कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग ए कंपैरिजन। तो अगर रीड काउंट की वैल्यू हो जाती है 1, तब मैं क्या करूंगा सर? तब मैं थोड़ा सा इसको राइट में कर देता हूं, तब मैं वेट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा WRT के ऊपर। अब ये पूरा प्रोसेस देखिए, पूरा मैकेनिज्म देखिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? तब मैं वेट ऑपरेशन करूंगा WRT के ऊपर। लेट्स डू वन थिंग, एक बार चेक करते हैं। स्टार्टिंग में WRT की वैल्यू क्या है सर? WRT की वैल्यू है 1। उसके बाद म्यूटेक्स रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसकी वैल्यू भी 1 है, और जो रीड काउंट हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 0। अब पहला रीडर अंदर आता है, गौर करिएगा, पहला रीडर अंदर आता है, सबसे पहले वेट करेगा म्यूटेक्स को और वैल्यू हो जाएगी 0। और मैं आपसे अगेन एक आइडिया इमेजिन कराना चाहता हूं, मान लो यही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, यही कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ और दूसरा रीडर रन करना चाहता है, बताओ रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सिक्योरिटी का मजा भी तो लो, यहीं पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, दूसरा रीडर रन करना चाहता है, रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा, ना कर पाए, इसलिए अपन ने पूरा गेम खेला है। तो अब क्योंकि हमने वेट कर दिया म्यूटेक्स को, वैल्यू हो गई 0, तो दूसरा रीडर चाह के भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। क्या बात समझ आती है सभी को? बहुत शानदार, वेरी गुड। तो अब क्योंकि दूसरा रीडर स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा सर? रीड काउंट प्लस प्लस, मैं दोबारा चार्ज पहले वाले रीडर को ही मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा और रीड काउंट की वैल्यू करेगा 1, और अब वो चेक करेगा इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1 1। अब आप मुझे बताओ क्या कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन फॉल्स होगी? तब एक बात गौर करिए,
मैं पहले इंक्रीमेंट कर रहा हूं, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा हूं। प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। मैं पहले इंक्रीमेंट कर रहा हूं, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा हूं। तो प्लस प्लस करने के बाद अगर वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब वैल्यू पहले 0 थी और इसका मतलब मैं पहला रीडर हूं, इजंट इट? इसका मतलब वैल्यू पहले 0 थी, इसका मतलब पहला रीडर हूं, और क्योंकि मैं पहला रीडर हूं तो राइट को वेट करना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मैं अंदर जाता हूं और राइट पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको 0 कर देता हूं। लुक एट दिस, राइट पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको किया 0, और फिर अंदर जाने से पहले, अच्छा ये बस मुझे बता दो यार, ये म्यूटेक्स को दोबारा सिग्नल क्यों कर रहा है? अगर म्यूटेक्स को दोबारा सिग्नल किए बिना अपन अंदर चले गए तो क्या होगा? वेरी गुड आदित्य श्याम। अगर हमने म्यूटेक्स को सिग्नल नहीं किया तो उसके बाद दोबारा रीडर अंदर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? दोबारा रीडर अंदर नहीं आ पाएंगे, करेक्ट। तो अंदर जाने से पहले फिर से सिग्नल किया, म्यूटेक्स को वैल्यू हो गई 1, एंड लेट मी से रीडर नंबर 1 पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन में, है ना? एक बात और नोट कर लेते हैं। यस, अगर यहां पर अब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है और कोई राइटर अंदर आने का ट्राई करता है, कर पाएगा क्या? Suppose if there's a context switch and the writer wants to enter into the critical section, is it possible? No, क्योंकि राइट को मैं पहले ही 0 किया हूं। तो एक तरीके से आप देखेंगे रीडर जो है वो यहाँ पर मोनोपोली में है, रीडर अंदर बैठ गए हैं जाके। अब मान के चलो दूसरा रीडर अंदर आता है, क्या दूसरा रीडर अंदर आ पाएगा? जरा उसकी एंट्री चेक करते हैं। तो पहले वेट करेगा म्यूटेक्स को, वैल्यू होगी 1 से 0, रीड काउंट करेगा प्लस प्लस, वैल्यू हो जाएगी 2, और अब वो चेक करेगा इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1 1, लेकिन रीड काउंट की वैल्यू 1 नहीं है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी मेरे कुछ भाई अंदर है, यस और नो? और अगर वो अंदर है तो शायद उन्होंने पहले ही राइट को वेट कर दिया होगा। तो पहले के बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी रीडर आएगा, कि उसको राइट करने की जरूरत है? जी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं सीधे जाऊंगा। लेकिन हाँ, म्यूटेक्स को सिग्नल जरूर करूंगा। वाई म्यूटेक्स को सिग्नल? बताओ, म्यूटेक्स को सिग्नल क्यों करने का? सो दैट और रीडर भी अंदर आ सके, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल, अभी जो सॉल्यूशन आपके पास है उसी के हिसाब से, यहां पर थोड़ा सा स्टारवेशन कौन फील करेंगे? रीडर के राइटर? राइटर्स और थोड़ा सा स्टारवेशन फील करेंगे। द रीजन बीइंग कि एक बार एक रीडर अंदर आया ना, फिर तो पक्का ये गुटबाजी करेंगे, राइटर बेचारे अंदर आ ही नहीं पाएंगे। एक रीडर अंदर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, वही गेम चलता रहेगा। यस, पर चलिए अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी अगला काम करते हैं। जब आप एग्जिट देखेंगे तो ऑब्वियसली रीड काउंट में माइनस माइनस होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ दिस रीड काउंट मस्ट बी माइनस माइनस, और अब मुझे क्या चेक करना चाहिए? आई मस्ट चेक इफ, मैं चेक करूंगा इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 0। नाउ लुक एट दिस, है ना? अब फिर दोबारा गौर करिए सर, मैं सब्सट्रैक्शन पहले कर रहा हूं कि बाद में कर रहा हूं? मैं सब्सट्रैक्शन पहले कर रहा हूं कि बाद में कर रहा हूं? सर मैं सब्सट्रैक्शन पहले कर रहा हूं। तो पहले माइनस करने के बाद अगर वैल्यू 0 हो रही है तो इस बात का क्या मतलब है? पहले माइनस करने का अगर वैल्यू 0 हुई है, इस बात का मतलब है कि यह लास्ट रीडर है। और क्योंकि ये लास्ट रीडर है सर, तो ये जाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसको सिग्नल करके जाए? WRT को। क्योंकि अगर उसने WRT को सिग्नल नहीं किया तो आई थिंक सिस्टम विल इमीडिएटली गो इनटू डेडलॉक, इजंट इट? अगर WRT को सिग्नल नहीं किया सर, सिस्टम डेडलॉक में चला जाएगा। उसके बाद ना रीडर अंदर आ पाएंगे ना राइटर अंदर आ पाएंगे। बहुत शानदार, वेरी गुड। तो यहां देखिए, बहुत साधारण तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने ऑब्जर्व किया, 3 रिसोर्सेज यूज की और क्लियरली हम काम करके बाहर आ गए। डेडलॉक में कैसे जाएगा? रीडर तो आएगा नहीं सर। जब आखिरी रीडर बाहर जा रहा है तो WRT को तो सिग्नल करना जरूरी है, सोचिए। क्योंकि जो पहला रीडर फिर से अंदर आने की कोशिश करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो WRT को वेट करे। जब हमने सिग्नल ही नहीं किया तो वेट कहां से करेगा? तो सिस्टम विल गो इनटू डेडलॉक, है ना? दोनों चीजें, जी हाँ, ऊपर ही फंस जाएगा। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं आपको। अभी तो आप ग्रेजुएशन में हो, बीटेक कर रहे हो, ये जो वेरिएशंस है ना, ये जो वर्जन है, क्या रीडर राइटर के बहुत सारे वर्जन होते हैं? हाँ। तो आपको सबसे सिंपल प्रॉब्लम सिखाई जा रही है।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको सिंपल प्रॉब्लम सिखाई जा रही है। जैसे अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अभी मैं बात भी कर रहा था इस बारे में, क्या किसी हद तक यहाँ पे राइटर के हक मारे गए हैं, है ना? राइटर कह रहा है यार ये अपने अपने में ही खेल रहे। तो एक हमें इस पे कोई काम नहीं करना, लेकिन बस मैं एक आइडिया समझा रहा हूं, एक्सक्यूज मी। एक आइडिया होता है रीडर राइटर का, जो क्या कहता है कि रीडर अपनी तरीके से काम करेगा, दैट इज ओके, लेकिन जैसे ही पहला राइटर आके अंदर जाने की अटेम्प्ट करेगा, यानी कि एक राइटर वहां पर है जो कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, उसके बाद क्या कोई फर्दर रीडर अंदर जा सकता है? नहीं सर। जो रीडर अंदर है वो चले गए, लेकिन उसके बाद फर्दर रीडर अंदर नहीं जाएगा। और जब वो राइटर आ गया तो पहले उसका काम यहाँ पे पूरा होगा। लेकिन आप जानते हो, मैं फिर से याद दिलाता हूं, किसी भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने क्राइटेरिया हैं? 3 क्राइटेरिया थे, जिसमें से पहले 2 मैंडेटरी हैं, एसेंशियल है, कंपलसरी है, जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। वो दोनों की दोनों क्राइटेरिया मैं हर बार फुलफिल करता आ रहा हूं, और साथ साथ जो मेरा तीसरा और आखिरी क्राइटेरिया, जो ऑप्शनल क्राइटेरिया बाउंडेड वेट, उसको मैं बार बार वॉयलेट करता आ रहा हूं। प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पॉइंट। मैंने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया है। विनिस सॉल्यूशन की भी बात करेंगे आप, या प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करेंगे, खैर बात 2 ही प्रोसेस थी। यहां मुझे बताइए, क्या यहां पर बाउंडेड वेट है? नहीं है सर। अगर एक राइटर बाहर आएगा तो कौन सा राइटर अंदर जाएगा, इस चीज की कोई ऑर्डरिंग नहीं है। कब्जे का मामला है, जिसका मौका लगा वो चौका मार देगा। या बहुत सारे रीडर्स अगर वेट कर रहे हैं और अगर चार्ज मिलता है तो कौन सा रीडर अंदर जाएगा, इसके लिए कोई आइडिया पहले से फिक्स्ड नहीं है। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? ओके। तो अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम तो वैसे ही डेलिबरेटली उसको कोई बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, तो लाइक दिस कुड हैपन। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? रीडर राइटर प्रॉब्लम समझ आई सर आपको? आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस। दिसंबर 2018, 2 साल पहले गर्मा गर्म क्वेश्चन दिया गया, नेट में दिया गया। आज के दिन की शुरुआत इस मासूम क्वेश्चन से करेंगे, और आपका मैं ध्यान चाहूंगा, एक बार ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए कैसे इसको हैंडल करना है। To overcome difficulties in reader-writer problem, which of the following statements is or are true? That's great, Saurabh. Very good. Carry on. सर आज 5 बजे HR इंटरव्यू है। आप इंटरव्यू लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? देने वाले। मजाक कर रहा हूं। चल रही है। HR इंटरव्यू में क्या कोई आपकी नॉलेज चेक कर रहा होता है? नहीं सर, वो सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, मजेदार हैं कि नहीं है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, बस यही सब। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है। यस, तो बहुत चिल रह के दीजिएगा। मैंने मेरा एक स्टूडेंट था, है ना, IIT कानपुर में, कंपनी का मुझे नाम याद नहीं, बट बहुत अच्छी कंपनी थी। सारे राउंड उसको क्लियर हो गए और बस फाइनल HR राउंड था, और वो बहुत सीरियस किस्म का, बहुत चुपचाप रहने वाला था। तो HR ने उससे बहुत सारी बातें की, बट वो किसी बात को ऐसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, चुप 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 चुप। HR ने फिर उससे कहा कि चलो छोड़ो, सारी बात छोड़ो, एक काम करो, एक गाना सुना दो, कोई भी एक गाना अपनी पसंद का सुना दो। बताओ उसने गाना सुनाया होगा कि नहीं? नहीं सर, उसने गाना भी नहीं सुनाया, है ना। वो अकेला आदमी था जो उस कंपनी के HR राउंड से बाहर हुआ, उसको HR राउंड में बाहर करा। सो अगेन ये बात समझिए कि खासकर सॉफ्टवेयर कंपनीज में, बाकियों में इतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब आप समझिए,
एनटीपीसी आपको लेके जा रही है, आप अगर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं भी करते तो भी पावर प्लांट पे आपको लगाएंगे, अपना काम आप करोगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सीएसआईटी के अंदर क्या पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है? जी हाँ। पूरे दिन आप कभी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करोगे अपनी टीम में, या फिर अपने क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो और अगेन आप कोई आपका सीनियर हो, कोई बड़ा रिश्तेदार, उससे पूछिएगा, अगर आप एक अच्छा तरीके से काम करते हैं तो हार्डली 8 से 10 साल आप कोडिंग करेंगे, हार्डली। उसके बाद तो आपको मैनेजर बनना ही बनना है ना। और फिर मोस्ट और मोर लेस आपका जो काम है वो मैनेजमेंट का ही होगा सर, कोई कोर काम रह नहीं जाएगा। पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन एडवाइस लेनी थी कि सर कंपनी और प्रिपरेशन साथ में देखिए, जो भी वर्क प्रोफेशनल्स हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, उनसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, क्या जॉब करने के साथ साथ आप ये काम कर रहे हैं तो मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आपका इंडिविजुअल करियर कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एडिशनल एफर्ट आपको करना है ना। आप किसी भी कंपनी के अंदर है, देखिए ऑब्वियसली कोई कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, आप जितना चाहे उतना काम करें। तो मैं सबको एडवाइस करता हूं कि काम सिर्फ उतना करना है जितना काम करने पे आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा। बस ये बात ध्यान रखो, है ना। क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना सर, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है ना। तो अपने आप को ये ध्यान रखें कि जो जिस चीज का पैसा ले रहे हैं वो काम करें, बस उससे ज्यादा फिलहाल ना करें, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं। और जैसे एग्जाम पास आए, अगर 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले पॉसिबल है, और अगर आपको अलाउ करता है तो आप चाहे लॉस ऑफ पे ही सही छुट्टी पे चले जाएं, उसके बाद अपना पूरा काम छुट्टी पे जाके काम पूरा करें। तो वो देखो, एक और बात है, देखो जो पेन है वो तो मैनेज करना है ना। अभी ये सोचा नहीं जा सकता, जॉब अपन छोड़ नहीं सकते, तो जो समस्या है उसको रोना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। जो हो सकता है वो करेंगे, बात खत्म हो गई। नहीं, जो बेस्ट पॉसिबल है। आप जॉब कर रहे हैं, आप कॉलेज में, आपको कॉलेज वाले 100% अटेंडेंस मांग रहे हैं, बाबू सोना की प्रॉब्लम है, कह रहे 1 घंटे बाद करनी पड़ेगी, तो जो भी प्रॉब्लम है भाई मैनेज करनी है। अपन यहाँ क्या कर रहे हैं सीएसआईटी में, प्रॉब्लम ही तो मैनेज कर रहे हैं। कहीं कहीं घर पे प्रॉब्लम होती है, घर वाले परेशान करके रखा हुआ है, इतना काम करना ही करना है, तो वो सर प्रॉब्लम है, उसको एज अ पॉजिटिव नोट पे लीजिए, वो भी ट्रेनिंग हो रही है आपकी। यस, चलिए, तो ये क्वेश्चन पहले मैं खत्म कर देता हूं। बहुत बढ़िया। 1x पे आप मुझे झेल भी नहीं पाएंगे, बहुत मैं बहुत पकाता हूं। क्या था ये? टू ओवरकम द डिफिकल्टीज इन रीडर राइटर प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। रीडर राइटर प्रॉब्लम की डिफिकल्टी हैंडल करने के लिए क्या क्या ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है, राइटर आर गिवन एक्सेस टू शेयर्ड ऑब्जेक्ट, एक्सक्लूसिव एक्सेस। क्या ये सही बात है? मुझे बताइए। 100% सही है सर। एक्सक्लूसिव मतलब शेयर्ड और एक्सक्लूसिव याद है? जब राइटर अंदर जाएगा तो ना राइटर अंदर आएगा ना रीडर अंदर आएगा। जी हाँ, इसको एक्सक्लूसिव एक्सेस बोला जा सकता है एक बार में एक। तो आंसर हो गया ट्रू। नाउ रीडर आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द शेयर्ड ऑब्जेक्ट। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। It is possible that multiple readers can be there at the same time. Yes, तो exclusive access की तो बात भी मत करिएगा। Both reader and writer are given exclusive access, क्या बना रहा है ये? No, this is also false. Choose the correct answer from the code given below. क्या खाया सुबह सुबह आप लोगों ने? किस तरह के आंसर कर रहे हैं भाई? अरे मुझे लगा क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ गड़बड़ी होगी। किस शब्द में कंफ्यूज हो गए? रीडर आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस। अच्छा, मैं समझ गया सर। ये जो एक्सक्लूसिव एक्सेस की बात है ना, आपने एक्सक्लूसिव सोच लिया खास,
एक्सक्लूसिव पर्सन, एक्सक्लूसिव सूट, एक्सक्लूसिव कार, ऐसा समझा क्या? अरे भैया ये CSIT वाला एक्सक्लूसिव है, और एक्सक्लूसिव मतलब एक बार में एक, भूल गए? एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर्ड लॉक, यस। तो एक्सक्लूसिव मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अच्छा, वो जब आप कुछ शॉपिंग करने आते कहना सर बड़ा एक्सक्लूसिव मटेरियल है सर, स्पेशली हम आपके लिए लेके आए नेपाल से, ऐसा कुछ नहीं। नहीं भाई, ये वो वाला एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मींस वन एट अ टाइम, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव न्यूज, करेक्ट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है क्या? ये अच्छा, वो पहली क्वेश्चन में मामला हो गया गड़बड़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए, काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, इसको जरा ऑब्जर्व करिए। गेट 2007 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, इसको जरा देखिए, इसका पैटर्न देखिए, मुझे बताइए क्या कर रहा है ये। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके। काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक की आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मुझे बताइएगा। Synchronization is a classical reader and writer problem which can be achieved through the use of semaphore. In the following incomplete code of reader-writer problem, 2 binary semaphore mutex and write are used to obtain synchronization. और पूरी कहानी इसने लिखी हुई है और 4 fill in the blank excuse me यहाँ पर नजर आ रहे हैं 5%, 6%, 84%। वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन की कमी आप पूरा करते हुए एंड अगेन 5%। तो राइट का कोड तो कंप्लीट है। अब देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1 क्या करने का? इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1 यानी कि आप पहले रीडर हैं तो आपको वेट करना होगा S1 की वैल्यू ना, आपको वेट करना होगा राइट को। अबे यार ये क्या कर रहा है ये, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। मैं समझ गया क्यों मेरे घोड़े इस क्वेश्चन में इतना जबरदस्त दौड़ गए। भाई एक ही ऑप्शन बचा, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, तो राइट किया आपने, वेट पे ऊपर राइट ऑपरेशन किया, फिर S2 में अंदर जाने से पहले सिग्नल का म्यूटेक्स को, फिर दोबारा गेम क्योंकि चालू हुआ, सिक्योरिटी आपको लगानी थी, वेट किया म्यूटेक्स को, और अगर आप आखिरी रीडर है बाहर आ रहे तो सिग्नल किया राइट को। 100% दिस इज अ करेक्ट आंसर। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं?
साधारण क्वेश्चन है सर, मेमोरी वैल्यू के हिसाब से देखा जा सकता है। ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है, रीडर राइटर से रिलेटेड है या कुछ और है, आप देखिएगा और मुझे बताइए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। पजल टाइप है या बकवास है, आप ही डिसाइड करो। क्या आज बारिश होगी? स्पेशल क्लास कल से मैं कंटिन्यू करूंगा सर, आज मैं ज्यादा क्लास नहीं लगा रहा, बिकॉज फिर हो सकता है मुझे एंगेजमेंट हो जाए और फिर गड़बड़ हो। ओके, मैं एक बार पढ़ूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। It says Pi and Pj are two processes. Let R be a set of variable read from the memory and W be a set of variable written to the memory. कुछ वेरिएबल्स रीड हैं, कुछ वेरिएबल राइट वाले हैं। 6%, 8%, 69% and 18%. For the current execution of two processes Pi and Pj, which of the following condition is true? For the concurrent execution, कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर कॉन्करेंटली रन करना चाहते हैं? ज्यादातर लोग कह रहे हैं दिस, इट सेज रीड ऑफ Pi, अच्छा आई एम सॉरी, इज नॉट ट्रू, जिसका होना जरूरी नहीं है, एंड रीड ऑफ Pj इंटरसेक्शन शुड बी 5। वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं, रीड पे क्लैश होता है क्या भाई? रीड पे क्लैश नहीं होता। तो अगर दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे एक ही वेरिएबल के ऊपर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करे तो उनका इंटरसेक्शन 5 हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फॉलो कर पा रहे? सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन बाकी में आप देखो, चाहे रीड राइट हो, चाहे राइट रीड हो, चाहे राइट राइट हो, अगर काम हो रहा है तो क्या इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए? कुछ भी कॉमन नहीं है। यस, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें ये था कि ये नॉट ट्रू पूछ लिया, जिस बात को ध्यान से ऑब्जर्व करना था, और बाकी तो फिर रीड राइट वाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये क्वेश्चन यहां से उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं पूछ लूं, भगवान ऑपरेटिंग सिस्टम चल ही रहा है, डीबीएमएस में मैं पूछ लूं, तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यस सर, डी वाले कौन है? सब खुदा के बंदे हैं, सबको उसी ने बनाया है, बस यहाँ के मजे ले रहे हैं जीवन के, ये वो है डी वाले। ग्रेट, चलिए वैल्यू बाय वैल्यू आगे बढ़ते हैं और फिर मुझे बताइए कहानी कैसे आगे चलेगी। अगला आइडिया जो हमें ऑब्जर्व करना है वो है डाइनिंग फिलोसोफर। वाह, ये एक बड़ी मशहूर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एनालाइज किया जाता है। कुछ ना कुछ आइडियाज में आपको सीखने का मौका मिलेगा और कैसे इसको प्रोसेस करेंगे वो भी देखेंगे। तो आई गो वन बाय वन और देखिएगा जरा इसकी क्या कहानी है। तो डाइनिंग फिलोसोफर एक स्टोरी है, काइंड ऑफ। स्टोरी क्या है सर? एक अरेंजमेंट आप देख पा रहे होंगे। स्टोरी ऐसा है कि कुछ फिलोसफर्स हैं जो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, है ना। और फिलोसोफर क्या होता है मुझे बताइए? हु इज अ फिलोसोफर?
साइंटिस्ट फिलोसोफर एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। तो फिलोसोफर कौन है? जो कोई साइंस की बात नहीं करता है, यू नो, ज्ञान है जिनके पास, विजडम है, विवेक है ना। चाणक्य साइंटिस्ट थे कि फिलोसोफर थे? चाणक्य फिलोसोफर थे और आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे। दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। ठीक बात है। ओके, तो अब चलिए एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। कहानी ये है, अब मैं अगर इनकी नंबरिंग कर दूं, और हम तो 0 से स्टार्ट करते हैं। फिलोसोफर नंबर 0, पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन सही से समझ लेते हैं, देन 2, देन 3, देन 4। इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक अपन गए। टोटल कितने फिलोसोफर है? 5 है। ये इसलिए जानबूझ के बड़ा किया गया है फॉक का साइज, ताकि आप लोग इसे आइडेंटिफाई कर सके, है ना। आप कौन हो इसमें? वैसे मैं इस टेबल पे नहीं बैठूंगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये सब लोग फॉक से खाने वाले हैं, अपन हाथ से खाते हैं सर, है ना। तो इस टेबल में शायद मैं नहीं हूं। चलिए जरा वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं। वैल्यू बाय वैल्यू गेम क्या है? अब आमतौर पे जब इस तरह का अरेंजमेंट बनाया जाएगा तो मुझे बताइए, क्या हर किसी के पास अपने फॉक या अपने चॉपस्टिक होने चाहिए? इस प्रॉब्लम में वैसे नॉर्मली इसको चॉपस्टिक की तरह पढ़ा जाता है ना, बट क्योंकि यहाँ पे इमेज में फॉक है तो फॉक मान लीजिए एक ही बात है, सबके पास होना चाहिए। बट यहाँ पर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो लॉजिकली अगर 10 लोग हैं तो फॉक या चॉपस्टिक्स कितने होने चाहिए थे? 5 लोग हैं तो चॉपस्टिक होने चाहिए थे 10, है ना। लेकिन यहाँ पर 5 फिलोसफर्स के साथ जो है वो 5 ही फॉक या चॉपस्टिक जो चाहे वो बोले वो रखा गया है। प्रॉब्लम क्या है? कंसिडर 5 philosophers who spend their life in thinking and eating। तो ये लोग सर 2 ही काम करते हैं। क्या क्या 2 काम करते हैं मुझे बताइए? या तो ये सोचते हैं, विचार करते हैं, या तो ये खाते हैं, दैट इज इट। 2 ही इनके मेजर काम है। 5 लोग हैं या ऑड नंबर ऑफ पीपल है। नॉर्मली 5 पे प्रॉब्लम पड़ी जाती है बिकॉज 3 पे बहुत छोटी हो जाती है और 7 पे बड़ी। लेकिन आप चाहे तो अलग अलग अरेंजमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। नॉर्मली ऑड नंबर पे किया जाता है। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं एंड देयर इज अ बाउल ऑफ राइस। एक बाउल है जिसमें कुछ राइस रखे हुए हैं, है ना। एंड यू नो देयर आर 5 चॉपस्टिक अराउंड। और ये दोनों क्या करते हैं? व्हेन अ फिलोसोफर थिंक्स शी डज नॉट इंटरेक्ट विद हर कॉलीग्स। ये लो, अब ले लो तुम मुझे। ये तो बता रहा है कि ये सब प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब बता रहा है कि ये तो फीमेल है फिलोसफर्स। हालांकि इस पे मैं बहस करूंगा बाद में। इसके ऊपर अपन बहस करेंगे कि ये मेल है कि फीमेल है, दैट वी विल डिस्कस, है ना। बट ये आइडिया आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? मुझे बताइए कि या तो ये खाते हैं या तो ये सोचते हैं और शेयर्ड अलोकेशन है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हमें मैनेज करना है, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कराना है। तो मुझे एक बात बताइए कि व्हाट शुड आई से, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन क्या है? ये फॉक, ये चॉपस्टिक क्रिटिकल सेक्शन है या बाउल ऑफ राइस इज अ क्रिटिकल सेक्शन? क्योंकि हर प्रॉब्लम का आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। तो ये चाह रहा है कि इस हिसाब से ही आप ऑब्जर्व करें। ओके, कुछ लोग बोल रहे फॉक है, कुछ लोग बोल रहे राइस है। एक बात ऑब्जर्व करें, क्या एक बार में एक से ज्यादा लोग खा सकते हैं क्या? बस इतनी बात बताइए मुझे। कोई बात नहीं, पोल की जरूरत नहीं, ऐसे समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, बस वो 2 एडजेसेंट ना हो। मान लीजिए अगर रेड वाला खा रहा है, क्या उस समय येलो वाला भी खा सकता है? हाँ, क्योंकि उसके चॉपस्टिक अलग हैं, उसके चॉपस्टिक अलग हैं, दोनों एडजेसेंट नहीं है। तो फिर आपको बात समझनी पड़ेगी, हियर द बाउल ऑफ राइस इज टेक्निकली नॉट द क्रिटिकल सेक्शन। ये शेयर्ड रिसोर्स नहीं है। मतलब ये तो शेयर होता रहेगा और एक बार में एक ही इसको इस्तेमाल करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक चॉपस्टिक इज अ मेजर कंसर्न। जो बच्चे भी लोग फॉक या चॉपस्टिक बोल रहे थे, ये बात कुछ ज्यादा सेंस कर रही है। वो क्यों? मान लीजिए अगर ब्लू वाला खाने की सोचता है
क्या उस समय ग्रीन वाला खा सकता है? दो एडजेसेंट लोग नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते सर? बताइए, रीजन बताइए क्यों नहीं खा सकते। क्योंकि जो इक्विपमेंट, जो टूल इनको चाहिए वो तो शेयर्ड है। तो ग्रीन वाले ने ऑलरेडी अपने लेफ्ट और राइट दोनों वाली चॉपस्टिक ऑक्यूपाई की हुई है, तो फिलहाल मान लीजिए ब्लू वाला नहीं खा पाएगा, या ब्लू वाले ने की तो ग्रीन वाला नहीं खा पाएगा। क्या बात समझ आती है? तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है, एक ऐसा आइडिया डिजाइन करना है कि इनके बीच में डेडलॉक लगे कि ना लगे, इनके बीच में डेडलॉक ना लगे, है ना, और रिसोर्स भी प्रॉपरली हैंडल हो जाए। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग कि कितने रिसोर्स चाहिए और कैसे अपन इसको हैंडल कर सकेंगे या करने की कोशिश करेंगे, ये मैंने चॉपस्टिक वाली इमेज भी ढूंढी है ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। ये है सर चॉपस्टिक। आपने यूज किया कभी? सवाल ये नहीं है कि यूज की है कि नहीं की है, सवाल ये है कि यूज करने की जरूरत क्या है ना। हर कोई काम किया जा सके तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको करना भी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अपने को फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी अच्छे ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट में गए या किसी बड़ी पार्टी में गए, तो यार अपने को ना चॉपस्टिक से खाना है यार। क्यों? है ना। तो मेरा विचार इस मामले में अलग है, और इसलिए जैसा आप लोग बोल रहे हैं, ये देखिए सर, ये है इंडियन चॉपस्टिक जो भगवान ने आपको दी है। इनका जबरदस्त तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, हर चीज बड़ी साइंटिफिक है। सोचिए, अगर आप हाथ से खाएंगे, अगर आप हाथ से खाएंगे, क्या कभी ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म खा पाएंगे? नहीं, एवरीथिंग मेक्स सेंस। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने कोई भी चीज डायरेक्ट उठा के स्पून या फॉक यूज किया, ऐसा करते घूम रहे, बाद में बहुत गर्म या बहुत ठंडा था आपको पता ही नहीं लगा, समोसा उठा के डायरेक्ट खा लिया। तो आप समझिए, इफ यू यूज योर हैंड फर्स्ट, अगर आपको खाने का पूरा फील लेना है तो स्मेल इट, टच इट, यस। तो आपके जो टीथ है, आपके जो दांत है, वो कभी गड़बड़ नहीं होंगे, क्योंकि आप कभी ठंडा कभी ज्यादा गर्म खा ही नहीं पाएंगे। इवन, हाँ सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, मतलब इस पर मैंने थोड़ी पढ़ाई की है तो मैं जानता हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम ना खाने से संबंधित इसलिए है कि यू आर ईटिंग इट लाइक कि बस पेट्रोल है गाड़ी में, डाल लिया तो चलेगी चलेगी, ऐसा नहीं है। आप अगर खाने को फील करेंगे तो वो बेटर तरह से रेस्पॉन्स करेगा, आपकी बॉडी मेंटली प्रिपेयर होगी उसके लिए, है ना। अब सोचिए, अगर आप हाथ से खा रहे हैं तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटी है कि कोई कंकड़ पत्थर कुछ गड़बड़ हो तो वो पहले आपके हाथ को ही फील हो जाएगी, नहीं? तो खैर, इसके ऊपर तो मैं एक उपन्यास लिखूंगा कि कैसे करना चाहिए। और फिर चावल जैसी चीज अगर आप चॉपस्टिक से खा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं, रोडीज का ये इवेंट चल रहा है, क्या कर रहे हैं? चावल हाथ से खा रहे हैं। बस, तो मेरी समझ से ये परे है। खैर, तो कोई बात नहीं, हम तो प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं। तो हर किसी का कल्चर, में अब इस पॉइंट में नहीं जा रहा कि ये लोगों ने कैसे खाना स्टार्ट कर दिया, इसका क्या मैकेनिज्म है, लेकिन हमारा मैकेनिज्म सही है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे लेफ्ट, सबसे लेफ्ट वाली लड़की लड़के के खाने को देख रही है। अब मैं
इसमें कोई स्टोरीज तो बना सकता हूँ, बट इस पर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, वरना फिर इसमें मजेदार स्टोरीज बनेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं एक उल्टा काम कर रहा हूँ, एक उल्टा काम कर रहा हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ ये कि सलोनी कह रही है बनाओ बनाओ, कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक बना दो। देखो बचपन में है ना, हमारी क्लास में जब कोई लड़का ज्यादा बात करता था ना, तो टीचर क्या करती थी, टीचर उसे उठा के दो लड़कियों के बीच में बिठा देती थी, और उस समय हमारी पूरी क्लास में हम सबको ऐसा लगता था कि ये पनिशमेंट है। ये बहुत शर्म की और चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात होती थी कि दो लड़कियों के बीच में बिठा दिया गया है। कांट इवन इमेजिन। है ना, आप लोगों के साथ हुआ है कभी ऐसा? अच्छा अब जरा इस लड़के को आप देखो, आपको नहीं लग रहा है थोड़ा सहमा सा, है ना, घुटा हुआ सा बैठा हुआ है? अब वो बाद में पता लगता है समय के साथ कि वो पनिशमेंट था या वो एप्रिसिएशन था। कॉलेज में आके ऐसा होने लगे तो बच्चे तो रोज बवाल कर दे भाई। चलिए कॉन्टेक्स्ट चेंज होने लगता है, ठीक बात है। अब जरा ये सॉल्यूशन देखिए, मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिखने की कोशिश की है, और ये प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो अपन सॉल्यूशन लिखेंगे या लिखा हुआ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल मुझे मिली है, बिल्कुल मुझे भी कभी ना कभी बिठाया गया होगा। अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। जरा एक बार ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कि किस तरह से काम करेगा, मैकेनिज्म आप समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ पर एक एरे मैंने डिक्लेयर किया है, जिस एरे का नाम मान लीजिए है चॉपस्टिक, और जितने फिलोसोफर हैं उतने ही इंडेक्स, उतने ही सेल्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। दो जस्ट काइंड ऑफ कमेंट स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल फंक्शन लिखे हुए थिंकिंग और ईटिंग। मैं जरा एक बार इसको आगे ऑब्जर्व करता हूँ, फिर देखिए क्या होगा। बताइए कौन सा फिलोसफर पहले, अच्छा इनकी भी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। लेट मी से जैसे चॉपस्टिक नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, बताइए पहले कौन सा फिलोसफर खाएगा? 0 नंबर नहीं, वो बड़ा सेम है। लेट मी से फिलोसफर नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। तो फिलोसफर, अच्छा स्टार्टिंग में अगर सारी चॉपस्टिक अवेलेबल है तो आप जानते हैं क्रिटिकल सेक्शन वाला आइडिया, मैं इसको इनिशियलाइज करता हूं 1 से। एक बात और दोबारा याद दिला रहा हूं मैं, इस पर गौर करिएगा। ये जो चॉपस्टिक एरे है, इट इज अ एरे ऑफ सिंपल इंटीजर वेरिएबल, और इट इज अ एरे ऑफ, व्हाट शुड आई से, इट इज अ एरे ऑफ सीमाफोर्स। इट इज एरे ऑफ सीमाफोर्स। तो ये 0 से लेके 4 तक जितने भी 5 अलग अलग इंडेक्सेस हैं, ये सब के सब सीमाफोर्स हैं। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट फिर अपन आगे चलते हैं, और फिर मुझे बताइए होगा क्या। तो फिलोसफर नंबर 2, तो जो हो जाएगा, पहले कह रहा है वेट ऑफ चॉपस्टिक ऑन 2, वेट, तो यानी कि 2 नंबर वाला जो चॉपस्टिक है उसको 0 करेगा। बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 नंबर चॉपस्टिक एक्वायर करेगा, उसके बाद फिर चॉपस्टिक प्लस 1 परसेंटाइल 5, तो अभी क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जानते हैं वो मॉड की वजह से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद 2 + 1 यानी कि 3 को डाउन करेगा,
और जैसे ही दोनों ऑपरेशन कंप्लीट होंगे बहुत आराम से ईटिंग चालू कर देगा। यस और नो? तो फिलहाल आप मान सकते हैं चॉपस्टिक नंबर 2 और चॉपस्टिक नंबर 3 ये दोनों के दोनों फिलोसोफर नंबर 2 ने एक्वायर कर लिए। चलिए एक कोशिश करते हैं अभी फिलोसोफर नंबर 4, क्योंकि हम कह रहे थे एक बार में एक से ज्यादा लोग भी खा सकते हैं। क्या फिलोसोफर नंबर 4 भी पैरेलली फिलहाल काम कर पाएगा? यस, आई थिंक कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वो चालू करेगा पहले चॉपस्टिक नंबर 4 पिक करेगा। अब आपको ये भी समझ आ जाएगा। 4 + 1 5 एंड 5 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 0। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस। तो चॉपस्टिक नंबर 0 और चॉपस्टिक नंबर 4 दोनों, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0 और वो भी इसी समय खाना चालू करेगा। तो एक तरीके से, अच्छा इस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट स्विच करके देख लेते हैं। अगर फिलोसोफर नंबर, टर्न की कोई बात नहीं, मैं रैंडम ले रहा हूं, अभी समझाता हूं आपको, रुक जाओ। फिलोसोफर नंबर 3 अगर बीच में चार्ज लेता है और रन करने के बारे में सोचेगा, यानी कि ईट करने के बारे में सोचेगा फिलोसोफर नंबर 3, तो कर पाएगा क्या मुझे बताइए? अगर फिलहाल फिलोसोफर नंबर 3 सोचता है, नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि पहले वो वेट करने की कोशिश करेगा 3 पे, उसके बाद वेट करने की कोशिश करेगा 4 पे, बट वेदर इट इज 3 और 4 कोई भी अवेलेबल अभी नहीं है। अच्छा, कोई ऑर्डर की बात कर रहा है, मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर है? नहीं सर, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। जो प्रोसेस चाहे, जिस ऑर्डर में चाहे, वैसे चाहे अटेम्प्ट कर सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को? ओके ओके। अब इस सॉल्यूशन के अंदर एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखिए यहां पर सर बट 1 तो कर सकता है। आप फिलोसोफर नंबर 1 की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो मुझे बताइए फिलोसोफर नंबर 1 कैसे करेगा सर? 1 को खाने के लिए चॉपस्टिक नंबर 1 और 2 दोनों चाहिए ना, गौर करो आप। तो फिर वो कैसे करेगा? अभी नहीं कर पाएगा। हाँ सर, वही कि उसके लिए रिसोर्स कम है। तो ये क्या बात हुई फिर तो कोई भी कर सकता है, सबके लिए ये बात है। फिर तो 0 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, बट सबके लिए रिसोर्स कम है। ये किस तरह की मिस्टर ऑब्वियस वाली बात आप कर रहे हैं? प्लीज भगवान के लिए मान जाओ भाई। चलिए अब मेरी बात समझिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले, ईट करने से आ जाओ बेटा, बस हो गया, अब ऑडियो पे आ जाओ। वेरी गुड। और मुझे समझाओ क्या दिमाग में चल रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंशुल जी, बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब हमने 2 को 0 किया, हाँ। तो सर उसका हमने 3 को तो 0 कर दिया, बट हमने सर 1 को तो 0 किया नहीं, क्योंकि उसके भी तो रिसोर्स कम हो जाएंगे, तो हमको सर 1 को भी तो 0 करना होगा। अभी जब हमने 2 को और 3 को 0 किया, हाँ सर। 2 को 3 को 0 किया ना, इतना समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। अच्छा, तो मतलब 2 और 3 को 0 क्यों किया हमने? हम क्या करना चाह रहे थे सर? क्योंकि सर 2 ने 3 के रिसोर्सेज यूज कर लिए, तो 3 तो यूज कर नहीं पाएगा, चॉपस्टिक यूज कर नहीं पाएगा। अच्छा, चॉपस्टिक, लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप। चॉपस्टिक कौन यूज कर रहा है? सर 2 यूज कर रहा है। 2 यूज कर रहा है ना? तो फिलोसोफर नंबर 2 खाना खाना चाह रहा है, ये आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, जब फिलोसोफर नंबर 2 खाना खाएगा तो उसको कौन कौन से चॉपस्टिक की जरूरत पड़ेगी? 1 2 के और 3 के, 2 और 3 करेगी। जब 2 खाना खाना चाहेगा तो 2 और 3 यूज करेगा। 2 और 3 करेगा? हाँ सर। फिलोसोफर नंबर 2 की बात कर रहा हूं। तो चॉपस्टिक नंबर 2 और 3 यूज करेगा ना सर? ठीक है,
तो हमने उन्हीं को वेट किया। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद हमने किसको खाना खिलाने की बात की? 4 को। 4 को। 4 किस किस को यूज करेगा? 0 को और 4 को। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कंफ्यूजन है ये बताइए, इसमें 1 कहां से आ गया बीच में? सर तो 1 भी तो नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? अगर 1 खाना खाने का सोचेगा तो 1 तो नहीं यूज कर पाएगा ना सर 2। हाँ, नहीं यूज कर पाएगा। तो हमने कब बोला कि करेगा? क्या हम यहाँ पर 5 को एक साथ खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ। ये अभी तक जब बोल रहे हैं सब ऑब्वियस बातें हैं। हाँ सर, तो ये जो फिलोसफर नंबर 1 है सर, ये अगर ये खाना खाने का सोचता है तो ये तो यूज कर नहीं पाएगा। तो सर हमको सर ये 1 को भी तो 0 करना पड़ेगा सर। जो ये एरे में की बात कर रहे हैं, चॉपस्टिक नंबर 1 की ना? हाँ सर, जो ये एरे में 1 लिखे है हाँ, उसको भी तो 0 करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तब करना पड़ेगा जब 1 खाना खाना चाहे। हाँ, तो अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे, जो डिस्कशन कर रहे थे, उसमें 1 की हमने बात की थी क्या? नहीं सर, तो वही तो सर बात है कि अगर 1 करना चाहेगा तो वो तो यूज कर लेगा, क्योंकि उसका 1 जो है वो एरे में 1 है, तो उसको तो 0 करना पड़ेगा ना हमको। हाँ, तो करना पड़ेगा। तो जब करना चाहेगा, मतलब आपके दिमाग में चल रहा है मैं कैसे करूं? आप मुझसे ये चाह रहे हो इस 1 को मैं 0 कर दूं? हाँ सर। क्यों कर दूं मैं? मुझे नहीं खिलाना 1 को खाना। भाई मेरा एग्जाम्पल है, मैं ट्रीट कर रहा हूँ। ये क्या बात है? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फिलोसफर नंबर 1 है, ठीक है सर, तो अगर उसको खाना खाना, अच्छा ये सर चॉपस्टिक, अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, समझ गए। सोच लो एक बार दोबारा भाई, कभी फिर कुछ। सर ये एरे जो वो मैं फिलोसफर का सोच लिया था, ये गलत हो गया था। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। वॉइस गड़बड़ हो गई क्या? मैं रिफ्रेश। अभी क्लियर है क्या? चलिए, तो ये जो सिनेरियो है अब आप समझ गए। अब तो इसमें इतनी बहस हो गई कि समझ गए होंगे। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क यू वन बाय वन, एक दो पॉइंट। जो भी फिलोसफर अंदर जाना चाहता है उसको अंदर जाने के लिए एक सीमाफोर पे वेट करना पड़ता है या 2 पे? उसको सिर्फ 2 पे वेट करना पड़ता है। अब यहां पर अब देखिए, अगर इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपन ऑब्जर्व करें और मान लेते हैं कि ये सब के सब खाली हो, तो एक कोशिश की जा सकती है। वो क्या? डेडलॉक की पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की थी, और डेडलॉक की पॉसिबिलिटी में हमने एक बात की थी। वो क्या? कि अगर मल्टीपल सीमाफोर्स पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और डेडलॉक वाली कहानी है, तो सर ऑर्डर सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? याद करके बताओ। ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना? यहां पे ऑर्डर सेम है कि डिफरेंट है? यहां पे ऑर्डर सेम है कि डिफरेंट है? यहां पे ऑर्डर सेम है, यहां पे ऑर्डर सेम है, और ये सेम है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे करेगा, एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले फिलोसफर नंबर 0 चाहता है, सेम से मेरा मतलब हर किसी के लिए वैल्यू सेम है बट रिजल्टेंट डिफरेंट होगा। कैसे? पहले मुझे एक बात और ये समझा दो, इसमें किसी को डाउट ना हो। ये जो कोड है, ये कोड सबके लिए सेम है कि डिफरेंट है? ये कोड सबके लिए सेम है। तो जब प्रोसेस नंबर, मैं कह रहा हूं ये कोड है पीआई के लिए, तो जब प्रोसेस नंबर 0 ट्राई करेगा तो सबसे पहले चॉपस्टिक नंबर 0 पिक करेगा। यस, बट जस्ट इमेजिन अगर मैं यहीं पे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दूं, यानी कि एक चॉपस्टिक तो उसने पिक की, इससे पहले वो दूसरी पिक करे, अपन प्रोसेस नंबर 1 को चला दें,
तो कोड भले ही सेम है बट देखोगे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोसेस नंबर 1 यानी कि फिलोसोफर नंबर 1 कोशिश करेगा तो वो चॉपस्टिक नंबर 1 को पिक कर लेगा। यस, और इसी तरह हालांकि इस बात की चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम होंगे, बट अगर इसी तरह हर प्रोसेस करे, मैं फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करूं, ये चॉपस्टिक नंबर 2 फिलोसोफर नंबर 2 के पास गया, चॉपस्टिक नंबर 3 फिलोसोफर नंबर 3 के पास, और चॉपस्टिक नंबर 4 फिलोसोफर नंबर 4 के पास। तभी हम बहुत डेप्थ में तो डिस्कस नहीं करेंगे, डेडलॉक हमारा अगला चैप्टर है, बट क्या ये डेडलॉक को रिप्रेजेंट करने वाला केस है? जी हाँ, बिकॉज म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, एक बार में एक ही प्रोसेस काम कर सकती है, होल्ड एंड वेट है। क्या कोई फिलोसोफर अपनी चॉपस्टिक रखेगा? नहीं, हर फिलोसोफर के पास एक चॉपस्टिक है और वो कहेगा मेरे को दूसरा भी चाहिए। यस, और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो समझ आता है कि 0-1 के लिए वेट कर रहा, सर्कुलर वेट, हम किसी की चॉपस्टिक जबरदस्ती छीन नहीं सकते, ये तो बात ऑब्वियस है। 0-1 के लिए वेट कर रहा है, 1-2 के लिए, 2-3 के लिए, 3-4 के लिए, और 4 दोबारा 0 के लिए वेट कर रहा है, तो ये तो 100% डेडलॉक लगा। और अगर डेडलॉक है तो क्या प्रोग्रेस है? नहीं सर, अगर डेडलॉक है तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस नहीं है ना, और प्रोग्रेस नहीं है तो सॉल्यूशन वैलिड है कि इनवैलिड है? सॉल्यूशन इनवैलिड है। तो अब यहां पे देखिए डाइनिंग फिलोसोफर को हम डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, और कैसे करते हैं, हम बोलेंगे कि अब इसको थोड़ा मॉडिफाई हम करेंगे, अलग अलग तरीके से इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे इसको कैसे वैलिडेट किया जा सकता है। एक बात मैं और आपको समझाता हूं, एज अ इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारा काम प्रोसेस मैनेजमेंट का है या रिसोर्स रिक्वायरमेंट का? मान लीजिए मैं एक सिस्टम आपको देता हूं और आपसे बोलता हूं यार जरा इस सिस्टम को मैनेज करो, तो आप ऐसा बोलोगे कि सर रिसोर्सेस कम है, इतने में करना तो पॉसिबल नहीं होगा, कृपया करके हमें और रिसोर्स दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपका काम है कि जितने रिसोर्स हो उसमें मैनेज करना है। फिर भी अगर एक बार मैं थियोरेटिकली आपसे बोलूं तो वी कैन डू वन थिंग, इसको ऐसे सोच सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग कि इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, इफ वी डू और इफ वी पुट वन मोर चॉपस्टिक ऑन द टेबल, अगर एक और चॉपस्टिक हम टेबल पे रखें तो क्या होगा? बताएंगे एक बार सोच के। If we put one more chopstick on the table, then what will happen? तो लड़ाई रिजॉल्व हो जाएगी सर, कोई क्रैश नहीं होगा। बताइए क्यों? जितने भी फिलोसोफर हैं क्या हर किसी के पास एक एक चॉपस्टिक है? हाँ है। अगर ये सिचुएशन भी आ गई तब भी बाद में एक एक्स्ट्रा चॉपस्टिक बचेगी। वो चॉपस्टिक किसी ना किसी को तो मिलेगी, जिसको मिलेगी उसको खाना होगा, खाने के बाद दोनों चॉपस्टिक को अगेन टेबल पर रख देना होगा, फिर वो किसी और को मिलेगी, एंड देन वन बाय वन डेडलॉक रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? तो रिसोर्स से भी चीजों को हैंडल किया जा सकता है। तो एक सॉल्यूशन हो सकता है इसमें कि सर अगर आप एक एक्स्ट्रा चॉपस्टिक रख दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और यही कोड सही काम करने लगेगा। बट अगेन एक नजरिया ये हो सकता है यार प्रॉब्लम क्यों चेंज कर रहे हो, जो प्रॉब्लम है उसमें सॉल्यूशन बताओ, नई रिसोर्स मत मांगो। यस, बट फिर भी जस्ट फॉर सेक ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या ये एक आइडिया हो सकता है? आपको समझ आ रहा है कि अपन एक एक्स्ट्रा चॉपस्टिक रख दे? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, झूठी चॉपस्टिक से खा रहे हैं, वेरी गुड। तो ये पहला सबूत है जो आकांक्षा बोल रही है, ये पहला सबूत है कि इसका मतलब ये फीमेल नहीं हो सकती, या हो सकती है ना। जब बात झूठे सच्चे की आ गई सर, देखिए मैं चुप रहा पूरे में, मैंने कहा मैं बाद में इस पर बात करूंगा। मैंने नहीं बोला मैं पहले बहस करूंगा, मैंने बोला मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। तो अगर बात शेयरिंग की और बात झूठे सच्चे की है तो नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। यस, चलिए खैर। तो अब एक और आइडिया हो सकता है, वो क्या? वैसे सबूत इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, इतने सारे फिलोसोफर बैठे हुए और कह रहा दो काम कर रहे हैं, थिंकिंग और ईटिंग, इन्होंने आपस में बात की नहीं।
ऐसा पॉसिबल है? मुझे बताओ। 5 फीमेल एक सर्कुलर टेबल पे बैठ के खाना खा रही हैं और वहां पे बात ना हो, इट इज इम्पॉसिबल। तो एक दूसरा बड़ा सबूत है इस बात को समझाने का कि ये हो ही नहीं सकता सर ऐसे। गर्ल्स की लड़ाई हो जाए तो कोई बात नहीं होती, फिर लड़ाई होती है अच्छे से, फिर भी बात होती है, फिर टोंट होते हैं, ऐसा नहीं कि चुप बैठ गए, ना 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 ना, तू ये तू वो तू चुड़ैल ऐसा फला ढिमका, कुछ भी हो सकता है सर। हमने देखी है लड़कियों की लड़ाई, चुप वाली लड़ाई थोड़ी होती है, ना 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 ना, इट कैन गो टू होल नेक्स्ट लेवल। चलिए, और वो लड़ाई लंबी चल सकती है, ये लड़ाई 2 3 4 साल तक चलती है, कभी कभी पूरी जिंदगी भी चलती है। खैर, मैं अगले पॉइंट पे वापस आता हूं। एक दूसरा आइडिया हो सकता है कि अपन बोले फिलोसफर नंबर 4 से कि तुम टेबल से जाओ, यानी कि एक बार में क्या सारे फिलोसफर टेबल पे रह सकते हैं कि n-1 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम? तो दैट कुड बी ऑल्सो वन मोर आइडिया। At any instance of time, all the philosophers are not allowed on the table. Maximum n-1 philosopher can be there. If you do so, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा मुझे बताइए। अगर सारे फिलोसफर ना रख के अपन एक कम रखेंगे तो क्या होगा सर? तो भी डेडलॉक नहीं लगेगा। देखिए, 2 आर्ग्यूमेंट है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, है ना, P1 P2 P3 लाइक दिस, एंड बहुत सारे रिसोर्स हैं लाइक दिस। या तो आप प्रोसेस एक कम कर दें या तो रिसोर्स एक ऐड कर दें, दोनों ही केस में ऑटोमेटिकली डेडलॉक रिजॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यस, वेरी गुड। बहुत सिंपल, बहुत फंडामेंटल आइडिया है। लेकिन ये जो दोनों रिसोर्स है, ये जो दोनों एग्जांपल मैंने लिखे, क्या ये एक तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, प्रॉब्लम की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, अब बात यह है कि ना नई रिसोर्स मांगनी है, ना फिलोसफर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है, फिर इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? देयर कुड बी मल्टीपल आइडियाज। मैं अलग अलग आइडिया की बात करता हूं जिसमें कुछ रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती। एक आइडिया सर ये हो सकता है कि अपन इनको डिवाइड कर दें किसी भी रैंडम आइडिया से। फॉर एग्जांपल, हम इनको डिवाइड कर दें n और n-1 में, यानी कि मैं ऐसा बोल देता हूं, टाइमर वाइमर नहीं, 0 से और 3 तक 4 फिलोसफर एक ग्रुप में है, और ब्लू वाला फिलोसफर यानी कि 4 नंबर फिलोसफर जो है वो डिफरेंट ग्रुप में है। इन ग्रुपिंग का क्या मतलब होगा? ग्रुपिंग का मतलब सर ये होगा कि ये जितने भी फिलोसफर्स हैं, ग्रीन से लेके 0 से लेके 3 तक, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आई थिंक अगर आप इनके हिसाब से देखोगे, दे आर पिकिंग देयर राइट चॉपस्टिक फर्स्ट एंड देन दे आर पिकिंग देयर लेफ्ट चॉपस्टिक। ऐसा ही हो रहा है ना? 3 नंबर पहले 3 को उठा रहा है, फिर 4 को उठा रहा है, 2 नंबर पहले 2 को उठा रहा है, फिर 3 को उठा रहा है, लाइक दिस, है ना? तो मैं एक काम करता हूं, बाकी सबके लिए रूल सेम है, सिर्फ आखिरी प्रोसेस के लिए रूल डिफरेंट है। मैं बोल रहा हूं उससे कि तुम एक काम करो बेटा, तुम पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक उठाओ फिर राइट उठाओ, यानी कि पहले 0 एंड देन 4। ऐसा करने से क्या होगा सोचिए, मजा आ जाएगा। अगर बस इतना सा आइडिया लगा ले, सबको बिठाए रखें, एवरीथिंग रिमेन सेम, सिर्फ जो लास्ट प्रोसेस है उससे बोले चॉपस्टिक पिक करने का ऑर्डर चेंज कर दो। वेरी गुड। अब जब चॉपस्टिक पिक करने का ऑर्डर चेंज होगा, गौर करिए, तो क्या इस बार हेड ऑन क्लैश होगा 0 और 4 के बीच में? जी हां, क्योंकि चॉपस्टिक नंबर 0 पे डायरेक्ट लड़ाई हो रही है, या तो ये 0 के पास जाएगी या तो ये 4 के पास जाएगी, लेकिन डेडलॉक नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी इसमें फेल होगा, मान लीजिए कि फिलोसफर नंबर 0 फेल हो जाता है और ये चॉपस्टिक नंबर 0 पहले फिलोसफर नंबर 4 उठा लेता है, उस केस में क्या फिलोसफर नंबर 0 चॉपस्टिक नंबर 1 उठाएगा? नहीं, जब तक वो 0 नहीं उठाया तब तक 1 नहीं उठा पाएगा, तो टेक्निकली डेडलॉक नहीं लगेगा। मुझे बताइए, बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? बाकी सारे के सारे फिलोसफर्स के लिए मैकेनिज्म सेम होगा, बाकी सबके लिए सेम होगा,
सिर्फ एक जगह आइडिया डिफरेंट होगा, सिर्फ एक जगह आइडिया डिफरेंट होगा, और वो ये कि एक को पहले लेफ्ट उठानी है, बाकी सब पहले राइट उठा रहे हैं। कुछ लोग इसको ऑड इवन में डिवाइड कर देते हैं, all the odd number philosopher will pick their left chopstick first and all the even number will pick the right, something like this। आप जैसे चाहे वैसे मैनेज कर लो। क्या ऐसा हो सकता है, मुझे बताइए। यस, और इसमें मल्टीपल बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। एक एक आइडिया ये देखिए, अपन एक काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, डेडलॉक क्यों लग रहा है, क्योंकि एक फिलोसफर्स को जब वो चॉपस्टिक पिक कर रहा होता, अपन बीच में प्रिम्प्ट कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है ना। एक काम करो ना, इसके ऊपर सिक्योरिटी लगा दो। अपन ऐसा कर सकते हैं, एक और एडिशनल सीमाफोर यूज कर लेते हैं, एस, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से। काम चालू करने से पहले आप वेट करोगे एस के ऊपर, करने के बाद सिग्नल करोगे। अब बताओ क्या होगा। यस, अगर एक बार किसी फिलोसफर ने पहली चॉपस्टिक पिक कर ली और आप उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर भी देते हैं, तो भी अब क्या आप कोई चॉपस्टिक पिक कर पाएंगे। आप उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर भी देते हैं तो भी आप क्या कोई चॉपस्टिक पिक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर। वो क्यों, बिकॉज सीमाफोर की वैल्यू 0 है, तो वो चाह के भी मैनेज नहीं हो पाएगा। क्या ये बात 1 by 1 ऑब्जर्वेशन के साथ फॉलो कर पा रहे हैं। यस, लेकिन अगेन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि फिर दोबारा से हमको एक एडिशनल रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक एडिशनल सीमाफोर हमें चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या। वन बाय वन, वैल्यू बाय वैल्यू, तो देयर कुड बी मल्टीपल सॉल्यूशंस, बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट हाँ, इंपॉर्टेंट यही है कि अगर उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो बिना रिसोर्स के भी हैंडल किया जा सकता है, वरना रिसोर्स के साथ तो किया ही जा सकता है, नो डाउट इन दैट। ये बात समझ आ रही है सभी को। रस्ती जी, आपसे तो सबको खासा प्यार है, बिल्कुल बताइए क्या डाउट है आपका। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रस्ती जी, बताएं। सर, एक अलग आइडिया भी हो सकता है ना, जैसे आपने बताया ना, जो 0 है पर्सन वो 0 पिक करेगा एंड जो 1 पर्सन है वो 1 पिक करेगा। तो कुछ अपन ऐसा भी लगा सकते हैं, अगर उन सब में प्यार वगैरह है तो 0 यानी 1 को खिलाएगा और 1 0 को खिलाएगा, 2 3 को खिलाएगा, 3 4 को खिलाएगा, ऐसे यानी उसमें ये कैसा आइडिया है। आइडिया आपका बहुत अच्छा है, बट यहाँ प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज नॉट, अगर रिसोर्सेस कम है तो यानी चॉपस्टिक कम नहीं, है फिर तो वो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरा ही चेंज हो जाएगा, इजंट इट। तो इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन अपन उसमें नहीं करेंगे। ओके। हाँ, आइडिया आपने सही सोचा है, बट वो इस हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है ना। ओके 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 सर। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब इस टॉपिक पे किस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, a classical IPC problem, starvation problem, और synchronization primitive। तो नेट वाले आप जानते हैं इस तरह की बहुत सिंपल बात कर सकते हैं। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सब लोग। ओके,
तो ऑप्शन ए 8%, बी को मिले 41%, सी को मिले 17% एंड डी को मिले 34%। आई थिंक इस पूरे चैप्टर की हेडिंग ही ये है सर, क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इजंट इट? और क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। स्टारवेशन प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम का नाम है क्या सर? स्टारवेशन तो एक सिनेरियो है जो कहीं भी अकर हो सकता है, ये कोई एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं जिसको अपन सॉल्व कर रहे हो। तो ऑब्वियसली इट गोज आउट ऑप्शन डी, सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव। ये तो कुछ अलग ही है मेरे ख्याल से, इसी ने बाकी लोगों को काफी उत्साहित किया कि यार इसके अंदर कुछ तो डिफरेंट है, चलो अपन यही आंसर कर देते हैं। थोड़ा कूल लग रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देखिए, जो कोड अभी आपने ऑब्जर्व किया शायद उससे कुछ मिलता जुलता हो। गेट 2000 में 1 मार्क में पूछा। अभी जिस वैल्यू के साथ अपन ने ऑब्जर्व किया था, फॉलो कर पा रहे हैं? ऑप्शन ए 1, रुक जाता हूँ मैं, M0 से M1 तक आर म्यूटेक्स बाइनरी सीमाफोर, प्रोसेस P0 से P4 तक आर प्रोसेस। तो जिसका नाम अपन ने चॉपस्टिक रखा था उसका नाम इसने M रख दिया। सपोज ईच प्रोसेस PI एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड, और वही कोड है जो आई थिंक हमने ऑब्जर्व किया था पहले। वेट ऑपरेशन करना है M ऑफ I पे, उसके बाद M ऑफ I प्लस 4 के ऊपर। हालांकि इसने मॉड 4 लिखा है ना, कायदे से इसको मॉड 4 लिखना चाहिए था कि मॉड, अच्छा इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से स्टार्ट किया, मॉड 5 लिखना चाहिए था कायदे से। यस, बट लेट इट बी, वो पुराना कोड है। दिस कुड कॉज थ्रेशिंग, डेडलॉक, स्टारवेशन, बट नॉट डेडलॉक और नन ऑफ अबव। आई थिंक ऑलरेडी इसको हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। अगर सिंपल तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू डेडलॉक। थ्रेशिंग को भी वोट मिले थे 1-2, बिल्कुल मिले होंगे। अच्छा, अभी जो मैं आपसे मल्टीपल सॉल्यूशन की बात कर रहा था, ये देखिए गेट 1996, हालांकि बहुत सिंपल सी बात है, अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हैं। और सॉल्यूशन टू डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम विच अवॉइड्स डेडलॉक, कौन सा सॉल्यूशन है जो डेडलॉक अवॉइड कर सकता है? बहुत सिंपल पैटर्न है, लेट मी गो वन बाय वन। ऑप्शन ए देखिए, एंश्योर्स दैट ऑल फिलोसफर पिक अप द लेफ्ट फॉक बिफोर द राइट। अगर सारे के सारे एक मैकेनिज्म फॉलो करेंगे सर, तो उससे कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। इफ एवरीवन गोज फॉर लेफ्ट और इफ एवरीवन गोज फॉर राइट, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। हमें तो उसको मैनेज कराना है ताकि ऑर्डर चेंज हो सके। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट करेक्ट। Ensure that all philosophers pick up the right chopstick before the left. Obviously, this is also not correct. Ensure that one particular philosopher pick up the left fork before the right and all the other philosophers pick up the right before the left. Yes, that makes sense. Because उससे जरूर ऐसा होगा कि ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट होगा तो आसानी से हैंडल हो पाएगा।
88% लोगों ने सी के लिए वैसे ही वोट किया था। दिस इज द करेक्ट आइडिया। मुझे बताइए क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? रिलेटेबल है। चलिए एक एक करके वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं और दो तीन बातें अब जरा मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से गौर करिएगा। अगला 5 मिनट का डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीमा फोर्स का अलग अलग एप्लीकेशन और अलग अलग यूज आपने देखा। कहीं हमने क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व किया, कहीं हमने डेडलॉक को मैनेज किया, कभी हमने प्रोसेस ऑर्डरिंग को भी हैंडल किया। यस, बट कुछ साधारण ऑब्जर्वेशन चाहूंगा आपसे, जरा ध्यान से सोचिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम वैलिड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन वैलिड है, तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या ट्राई करते हैं? कंसिस्टेंसी। यस और नो? कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब इवन नॉट कंसिस्टेंसी। स्टेप नंबर 2 में बात करते हैं एफिशिएंसी की। बात समझ आती है क्या कि जो सॉल्यूशन है वो कितना एफिशिएंट है? अब अगर मैं आपसे एक प्रैक्टिकल आइडिया देके पूछूं, मान लेते हैं देयर आर 100 प्रोसेसेस कंपीटिंग फॉर ए रिसोर्स, और 100 प्रोसेस में मैं कोई बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं ले रहा है ना, 2-2, 4-4 हजार प्रोसेस पैरेलली आपके पर्सनल कंप्यूटर में चले, एक आम बात है। और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर होगा तो और ज्यादा भी हो सकता है। तो P0 से लेके P1 तक हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस है। अब आप मुझे बताएं, अभी जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, एक बार में कितनी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी? एक। तो मान लेते हैं P1 गोज इनटू क्रिटिकल सेक्शन, बट इस बात को ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को नहीं पता, क्या वो अपने हिसाब से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और पूरा मैनेजमेंट करेगा? हाँ कि ना? यस। तब सोचिए, मान लेते हैं राउंड रॉबिन लगा हुआ 100 प्रोसेस में, P1 के बाद मौका मिलेगा P2 को, फिर P3 को, फिर P4 को, फिर P5 को, और करते 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 अपन P100 तक जाएंगे। हालांकि ये सारे के सारे प्रोसेस बिजी वेट कर रहे होंगे, हाँ या ना? हाँ। तो ऐसे में क्या ये कुछ एक्चुअल काम कर पाएंगे? नहीं। अगर आप पूछोगे सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, तो आप हम बोलेंगे 100%, भाई हर कोई इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है। बट अगर आप सच में थ्रूपुट पूछोगे तो इट इज हार्डली 1%। बताओ यस और नो? क्योंकि रियल काम तो 100 में से सिर्फ एक प्रोसेस कर रही है, बाकी सब तो वहां बैठ के बिजी वेट कर रहे हैं। या समझ आ रहा है क्या? रियल काम तो सर सिर्फ एक प्रोसेस कर रही है, बाकी सबके सब वहां पे बिजी वेट कर रहे हैं। ओके, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक आइडिया था। इसको ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, है ना, तो पूरी बात आपको समझ आएगी। अब देखिए, मैं वैल्यू के हिसाब से आपको ऑब्जर्व कराता हूं। तो डू यू अंडरस्टैंड दैट अगर सिर्फ सीमाफोर का जो इम्प्लीकेशन, जो एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ा, वो एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंसी इज नॉट देयर, तो इसमें कुछ गलत होगा क्या? गलत नहीं होगा। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सब लोग? अच्छा, एक और बात, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है बाउंडेड वेट ऑर्डरिंग के। जब P1 बाहर आएगा क्रिटिकल सेक्शन से, तो क्या इस बात की भी एक पॉसिबिलिटी है कि P76 अंदर चला जाए? हाँ सर, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट ऑर्डर तो हम फॉलो कर नहीं रहे, तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है, एंड दैट आल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो जो सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा या इसमें इंप्रूवमेंट की बात करूंगा। मैं बस आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि क्या ये कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन है एज फार एज एफिशिएंसी इज कंसर्न? जी नहीं, कंप्यूटर का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो इट इज अ वेरी इनएफिशिएंट सॉल्यूशन। हाँ, कंसिस्टेंट है वो एक अलग बात है। तो अब अलग अलग 2-3 आइडियाज मैं आपको समझाता हूं, जो काउंटिंग सीमाफोर की एक सीरीज है। आइडिया क्या है? अभी तक मोरल लेस मैंने इसको कभी डिफरेंशिएट नहीं किया जानबूझ के, मैं स्टेज 1 में कभी कंफ्यूज नहीं करता। जो भी सीमाफोर्स हमने इस्तेमाल किए, वो सबके सब ज्यादातर केस में सिर्फ प्रोड्यूसर कंज्यूमर को छोड़ के बाइनरी सीमाफोर थे, जिनकी 2 ही वैल्यू थी, 0 और 1। याद करके बताओ। सिर्फ प्रोड्यूसर कंज्यूमर में मैंने एक से ज्यादा वैल्यू भी इस्तेमाल की थी, याद है, जहां मैं इनसे इनिशियलाइज कर रहा था।
जहां पर मेरे को ध्यान रखना था कितने सेल भरे हैं कितने सेल खाली हैं, उसके अलावा कभी भी हमने हमेशा 0-1 पे बात की है। अब मैं आपको एक आइडिया समझाता हूं किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है और किस तरह से हम एक मॉडिफाइड आइडिया यूज करते हैं। नाउ लुक एट दिस, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड वेट। एक और बात, अभी जितना भी डिस्कशन हम करेंगे, ज्यादातर डिस्कशन जो है ये आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ऐसा नहीं कि यहां से एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, एग्जाम वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया ऑलरेडी मैं आपका कवर करा चुका हूं, है ना। यहां पर कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूर इंप्रूव होगी और इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो भी अभी समझाता हूं। तब यहां देखिए, एक सिनेरियो ऑब्जर्व करते हैं। इमेजिन करिए वी हैव अ क्रिटिकल सेक्शन और 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3, और ये तीनों प्रोसेस कंपीट कर रही है टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। आपने अभी तक एक बात जो ऑब्जर्व की थी वो ये कि जब भी कोई क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाना यानी कि वेट करना आसान काम है या सिग्नल करना, ये बताइए। दो ही ऑपरेशन अपने को करने हैं, कौन सा काम आसान है, वेट या सिग्नल? वेट करना मुश्किल है, सिग्नल करना आसान है क्योंकि ट्रैप नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए। सबसे पहले इस बार मैं वैल्यू देखिए डिक्रीमेंट कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, इसको ऐसे ऑब्जर्व करिए। पहले वैल्यू मान के चलते हैं। एस एक तरह का लिंक लिस्ट है, एस एक तरह का लिंक लिस्ट है जिसके साथ वैल्यू भी और लिस्ट भी मैं आगे ऑब्जर्व कराऊंगा। तो इनिशियलाइज हम किससे करते हैं वैल्यू को? जब सीमाफोर सॉल्व कर रहे होते हैं इनिशियलाइज करते हैं 1 से। तो लेट मी गो 1 बाय 1। प्रोसेस P1 ने कहा मेरे को वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो एस की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 1 से और वैल्यू माइनस माइनस, तो एस की वैल्यू हो गई 0। अब 0 करने के बाद हम चेक करेंगे क्या एस की वैल्यू, ये है ना ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर या एज ऑपरेटर अपन लिंक लिस्ट वगैरह में यूज करते हैं। ओके, सिर्फ समझाने के लिए सूडो कोड है। तो अब वो चेक कर रहा है क्या वैल्यू 0 से कम है, मुझे बताइए क्या फिलहाल वैल्यू 0 से कम है? नहीं, वैल्यू 0, वैल्यू तो 0 है। ओके, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। मैं इसके अंदर जाके पढ़ भी नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, दैट इज ओके। और प्रोसेस P1 बहुत आराम से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया। क्या बात समझ आ रही है? प्रोसेस P1 goes inside the critical section and that is done। कोई चेंज नहीं करना। यस, इसको कर देते हैं बाहर से। अब मान लीजिए अगला प्रोसेस P2 आता है। अब ये देखिए बड़ी मजे की बात है, वैसे प्रोसेस P2 को पता था कि ये मुझे अंदर जाने देगा कि बिजी वेट कराएगा, क्योंकि P1 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। हाँ, तो प्रोसेस P2 मन बना के आया होगा कि मुझे तो बिजी वेट करना है, कुछ होना जाना तो है नहीं। लेकिन जैसे ही आता है ये देखो सीधे वैल्यू माइनस माइनस कर रहा है बिना चेक किए। इसका मतलब पहली बार क्या सीमाफोर की वैल्यू माइनस जा रही है? जी हाँ, माइनस कभी नहीं गई है, पहली बार हम माइनस वैल्यू अलाउ कर रहे हैं एंड देयर यू सी वैल्यू हो जाती है -1, है ना। और फिर मैं जाके चेक करता हूं क्या एस की वैल्यू 0 से कम है? जी हाँ सर, एस की वैल्यू 0 से कम है। अब क्योंकि वैल्यू 0 से कम है तो मैं क्या करूंगा, एड दिस प्रोसेस टू द एस लिस्ट एंड ब्लॉक द प्रोसेस। तो बेसिकली प्रोसेस P2 को हम ब्लॉक कर रहे हैं, एक तरीके से सस्पेंड कर रहे हैं और उसको यहां से हटा दिया हमने। अब सोचो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या प्रोसेस P2 कभी सीपीयू का टाइम वेस्ट कर पाएगी आगे? कभी नहीं कर पाएगी। अभी आप समझिएगा, एक तीर से बहुत सारे निशाने लगेंगे। तो अब एफिशिएंसी का हमने ध्यान रखा, क्योंकि अगर हम P2 को ब्लॉक ना करते तो क्या P2 बार बार हमारा टाइम वेस्ट करता रहता? सोचो। हाँ, वो बार टाइम वेस्ट करता सर। तो उससे बचने का बेटर तरीका यही था कि उठाओ और इसको ब्लॉक कर दो। फॉलो कर पा रहे हैं? अब देखिए 2 मिनट के बाद हो सकता है चार्ज P3 को मिले, गौर करिएगा। हालांकि P3 को अब अंदर जाने में कुछ सस्पिशन सा लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है।
कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, P1 अंदर गया, P2 भी अंदर चला गया, कोई भी बाहर नहीं आया। बट खैर P3 अंदर जाता है कि आओ तुम भी क्रिटिकल सेक्शन में जाओ, और फिर ये होगा, मुझे बताइए क्या होगा, फिर वैल्यू माइनस होगा। तो -1 से वैल्यू पहुंचेगा -2 तक। S की वैल्यू क्या 0 से कम है? जी हाँ, और P3 को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, एक मैंने रस्सी बांधी हुई है, इनको लटका रहा हूं मैं रस्सी के ऊपर, ये सब यहाँ पे लटके हुए हैं ताकि ये बार बार आके हमारा समय बर्बाद ना करे। अब इसके अलावा आप सोच लो जितनी भी प्रोसेस आएगी, जिस ऑर्डर में आएगी, जो जैसे चाहे वैसे ट्राई कर ले, जब तक क्रिटिकल सेक्शन बिजी है। अगर किसी ने भी आके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश की तो क्या हम सबको ब्लॉक करेंगे? जी हाँ, और ब्लॉक करने के बाद उनको रस्सी पे लटकाते रहेंगे कुछ इस तरह से। मैंने बहुत ढूंढा नेट पे, तो ये एक तरह की इस तरह की एक इमेज मुझे नजर आई। अब ये प्रोसेस P1, P2, P3 है, ये सब के सब ब्लॉक्ड है। अच्छा, बाहर से सर जो प्रोसेस आ रही है, बाहर से जो प्रोसेस आ रही है, क्या उनको पता है कि अंदर क्या हो रहा है? नहीं। अब यहाँ एक अजीब सा डर का माहौल है ना। अगर P4, P5, P6 में से कोई फोन करके पूछेगा P3 से, भाई क्या हो रहा है? कहता आ जाओ, मजा आ रहा है, क्रिटिकल सेक्शन बैठा है, तुम भी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। सच्चा दोस्त होगा तो क्या करेगा मुझे बताइए? अगर सच्चा दोस्त होगा तो सर क्या करेगा? मना करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, 100% ट्राई करेगा। यस, क्या हो तुम भी आ जाओ। खैर, ये जितने लोग आएंगे वेटिंग में जाते रहेंगे। तो आप मुझे बताएं कि पहली प्रॉब्लम मैं रिजॉल्व कर रहा हूं एफिशिएंसी की, बिकॉज सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा सर, ये कोई रेडी नहीं है, अब से P1 को ही टाइम मिलेगा। चलिए अभी दूसरी प्रोसेस, बाहर के जाने में क्या होगा। नाउ लुक एट दिस। बाहर जाते हुए मैं पहले करूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे आ जाता हूं। क्रिटिकल सेक्शन का सिनेरियो क्या था? क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P1 है, P2 और P3 जो है वो बेचारे वेट कर रहे हैं, और सीमाफोर की वैल्यू -2 तक पहुंच गई है। यही हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही P1 डिसाइड करेगा बाहर जाने का, ये तो आपको पता है क्रिटिकल सेक्शन से जब अपन बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? क्रिटिकल सेक्शन से जब हम बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? तो सर सिग्नल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, वैल्यू कर रहा है प्लस प्लस। जैसी वैल्यू प्लस प्लस करेगा, वैल्यू दोबारा से हो जाएगी -1। ऑब्जर्व कर पा रहे? जैसे ही किया प्लस प्लस सर, वैल्यू हो गई -1। और अब मैं जाके चेक करता हूं, चेक देखेगा क्या है। इफ वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, क्या अभी भी वैल्यू 0 या 0 से कम है? क्योंकि देखो ब्लॉक तो अपन ने कर लिया, ब्लॉक तो अपन ने कर लिया, लेकिन अगर हमने उनको दोबारा से रिज्यूम ना किया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? जी हाँ, तो हमें उनको दोबारा से रिज्यूम भी करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, हम गए एंड रिज्यूम द प्रोसेस फ्रॉम द लिस्ट। बेसिकली एक फंक्शन जस्ट लिख दिया, वेकअप कर रहे हैं, वेकअप कर रहे हैं। अब यहां एक अगली मजे की बात आती है, क्योंकि हम ही ने इनको ब्लॉक किया था, तो क्या हमें याद है कि हमने किस ऑर्डर में ब्लॉक किया था? हाँ, तो अब सर जब हम इनको वेकअप करेंगे, रिज्यूम करेंगे, तो क्या हम उसी ऑर्डर में वेकअप या रिज्यूम भी कर सकते हैं? हाँ, वाह, तो ये तो बहुत ही मजे की बात हो गई। तब आप मुझे बताएं, क्या यहां पर बाउंडेड वेट भी लॉजिकली इंश्योर हो गया, या बेसिकली फीफो जो अभी तक हम सारे सीमाफोर के अंदर फेल होते आ रहे थे, क्या उस पर भी हम काम कर पा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे। तो अब जैसे मैं वेकअप करूंगा, P1 P2 वेकअप होगा, और वेकअप होके वो बेचारा यहां अटका हुआ था, इधर से बाहर आएगा और P2 पहुंचेगा क्रिटिकल सेक्शन में। गौर करिए, यस, जब P2 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो क्या होगा? बाहर आते वो भी सिग्नल करेगा, वैल्यू हो जाएगी 0। बट अभी भी कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो मैं फिर जाके चेक करूंगा, ओके मेरे को समझ आएगा। अच्छा, P3 अभी भी ब्लॉक था, P3 को वेकअप करूंगा, फिर P3 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और जब P3 बाहर आएगा तो वैल्यू 0 से दोबारा हो जाएगी 1। गौर करिए, और जब वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी। बेसिकली हमें पता है कि अभी कोई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है कि नहीं है, सोचिए।
नहीं सर, हमें पता है कि अभी कोई माफ कीजिएगा, अभी कोई ब्लॉक स्टेट में है कि नहीं है, हमें पता है कि अभी कोई ब्लॉक स्टेट में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से हम चीजों को आगे हैंडल कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ आ रही है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन तो बताइए। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके ओके ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, एक बार देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर ये आइडिया यूज करेंगे चीजें मैनेज हो सकती हैं। एक बार मैं अगेन आपको बहुत परेशान नहीं करना चाहता, बट यहां पर जो वेरिएशन में यूज करा था सीमाफोर का, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर हम दो वेरिएशन यूज करते हैं, हम दो वेरिएशन यूज करते हैं, एक वैल्यू और एक लिस्ट। वो तो आप ऑब्जर्व कर भी पा रहे हैं, लाइक अ लिंक लिस्ट। तो सीमाफोर के पास अपनी एक लिस्ट होगी एंड देन साथ में हम वैल्यू पे बात करेंगे। यस ठीक है। आकांक्षा, एक मिनट आप ऑडियो पे आएंगी क्या? आकांक्षा, आपसे मुझे एक दो बात जाननी है। अच्छा, आप तो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले जब मुझे याद बता रही थी, तो आप सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हैं, अभी रिवीजन कर रही हैं, या शायद दोबारा भी कंप्लीट होने वाला, ऐसा कुछ था ना? सेकंड इटरेशन है, एक बार आप कंप्लीट कर चुकी हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा, तो फिर अभी आप यहाँ कमेंट कर रही हैं। मैं तो आपको मान रहा हूँ कि थोड़े दिन के बाद जब मैं कभी बिजी रहा करूंगा तो मैं आपको बोल दूंगा आप ये क्लास ले लो। आप मुझसे पूछ रहे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या? मतलब फिर फर्स्ट इटरेशन में आपने नहीं ध्यान दिया था इस बात पे? अभी आपने कमेंट करके पूछा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या? आप तो एक बार पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए। याद न कम है फर्स्ट इटरेशन, तो फिर सेकंड भी भूल जाओगे, अब फायदा क्या होगा? खैर चलिए, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा था, आगे बढ़ता हूं। लुक एट दिस, जरा ये क्वेश्चन देखिए। गेट जुलाई 2018 में सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए, और पढ़ाई ऐसे करिए, ऐसा ना हो 4 दिन के बाद बाकी लोगों से बोल रहा हूं कि आप भी बोलो कि याद नहीं है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कोई टॉपिक आता है नहीं आता है, ऐसा ना हो। सर आपने रवि की मूवी कौन बहुत देखी थी? ये रवि कौन है, मुझे तो यही नहीं पता। अच्छा रवि, अच्छा बाउट की बात आप कर रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी ये पूरी काउंटिंग के हिसाब से ऑब्जर्वेशन करा रहा है, उसी हिसाब से आपसे पूछ रहा है।
चलिए क्या क्या वैल्यूज हमें नजर आ रहे हैं। ऑप्शन ए को मिले हैं 11%, बी को मिले 70%, सी को मिले 16%, डी को मिले 3%। लेट्स गो वन बाय वन, वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्व करते फिर बताइए। एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इज 10, किसी इंस्टेंस पे 10 है। Then 12 P operations and XV operations are performed on this semaphore। देखिए कितनी सिंपल बात है। अगर 10 है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं, और 12 P operations है तो 10 माइनस 12 होगा, एंड देन XV operations है तो प्लस X होगा, और फिर बोल रहा है द फाइनल वैल्यू ऑफ द सीमाफोर इज 7। अगर ये सब करने के बाद फाइनल वैल्यू क्या है, 7 है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो ऑब्वियसली now that is going to be -2 plus x is equals to 7, so x is equals to 7 plus 2, x की वैल्यू हो जाएगी 9। मुझे बताइए, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, लुक एट दिस वन। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है, इसको एक बार ऑब्जर्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम कम पड़ेगा तो मुझे बताइएगा। पूरी बात इसकी समझिए, ऑब्जर्व करिए वन बाय वन क्या बोलना चाह रहा है। वुमेन हॉकी टीम लॉस, अच्छा हार गई क्या हम? कोई बात नहीं। इसीलिए अपन ज्यादा मेडल नहीं जीत रहे, क्यों? किसी का कचरा घर लाना है, रिसाइकिल कर करके मेडल बना रहे हैं ये भाई, ये क्या तरीका है? क्वेश्चन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या ये बोलने की कोशिश कर रहा है, कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं? ओके, कह रहा है देयर आर 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 शेयरिंग अ सीमाफोर फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरिएबल। 3 प्रोसेस है, शेयरिंग अ सीमाफोर, एक सीमाफोर को शेयर करेंगे, किसी वेरिएबल पे काम करें। इनिशियल वैल्यू ऑफ द सीमाफोर इज 1, मेक सेंस। मान लीजिए इज इक्वल्स टू 1 ही रखता हूं। एज्यूम दैट द नेगेटिव वैल्यू सीमाफोर टेल्स यू हाउ मेनी प्रोसेस आर वेटिंग इन द क्यू। क्या इसका एग्जांपल आप पहले देख चुके हैं? हाँ, -2 तक पहुंचा था क्योंकि 2 प्रोसेस वेट में थे। द प्रोसेस एक्सेस द सीमाफोर इन दैट ऑर्डर। अब कह रहा पहले P1 नीड टू, P2 नीड टू एक्सेस, P1 नीड टू एक्सेस, P1 नीड टू, एक मिनट मैं जरा ले लेता हूँ। 68% लोगों ने बोला है 0, 14% एंड 16% एंड 2%। बिल्कुल वैल्यू बाय वैल्यू इसने पूछ लिया। P2 नीड टू एक्सेस, तो क्या P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा? 110% और S की वैल्यू हो जाएगी 0। P1 नीड टू एक्सेस, विल एंटर द वेटिंग क्यू, वैल्यू हो जाएगी -1। P3 नीड टू एक्सेस, विल एंटर द क्यू अगेन, ये भी क्यू में चला जाएगा और वैल्यू सर पहुंच जाएगी -2 तक। नाउ P2 एग्जिट द क्रिटिकल सेक्शन, P2 बाहर जाएगा, वैल्यू हो जाएगी -1 और P1 पहुंच जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। नाउ P1 एग्जिट द क्रिटिकल सेक्शन, वैल्यू हो जाएगी 0 और P3 पहुंच जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। फाइनल वैल्यू ऑफ द सीमाफोर विल बी, आंसर इज ए।
बताइए, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? और सारी सी बात है, अगर P3 फिलहाल क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई वेट थोड़ी कर रहा है, कोई वेट नहीं कर रहा। जब P3 बाहर जाएगा तो सीमाफोर की वैल्यू दोबारा 1 हो जाएगी। क्या ये पैटर्न फॉलो कर पा रहे हैं? ओके ओके, ठीक है। तो एक काम आप करना, बिकॉज आज हमारी इवनिंग में भी क्लास है, याद है आपको? ओके, तो थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराई, आइडिया मैंने आपको बताया। इसी पैटर्न पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो बैक टू बैक गेट में पूछे गए हैं। इतने इंक्रीमेंट, इतने डिक्रीमेंट, इतना प्रोसेस, ट्राई करोगे एक बार? टोटल इनिशियल प्रोसेस इतना था, इतना वेट हुआ है, बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो। यस, ठीक है। अब देखिए, एक जो अगली बात में मैं आपको लेके चलता हूं, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने या आइडियाज हमने देखे, ये सबके सब हार्डवेयर सॉल्यूशन थे कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन थे? ये लखन भैया का भूत इन पे आ गया है। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। और इनमें ऑब्वियसली वेट भी करना पड़ सकता है, बट ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करेंगे तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन नहीं रखेगा? सोचिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इन चक्करों में पड़ेगा? वो कहेगा यार मेरे लिए कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन रखो, मेरे को सब अटेंशन नहीं लेना। तो बिल्कुल रखेगा सर, क्यों नहीं रखेगा? तो वो कहता है एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड डिसेबल इंटरप्ट। वो नेक्स्ट लेवल खेल रहा है। तो ये देखिए, वो गेम स्टार्ट करेगा, इनिशियल सेक्शन में कुछ भी करेगा, जब भी उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना होगा तो एट द टाइम ऑफ एंट्री वो डिसेबल कर देगा इंटरप्ट को ही। यानी कि उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग है ना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सब पानी लेने गए, कोई इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर ही नहीं सकता। अब सोचिए, अगर कोई इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या कभी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जनरेट भी होगी? नहीं। फिर क्या टेंशन है? इसने तो एंट्री बैन कर दी सर। मैं आपसे हर बार एक बात बोलता हूं, पता नहीं कितनी बार इस चैप्टर में डायलॉग मैंने आपसे बोला है, जब जो भी प्रोसेस चाहे, जब चाहे किसी भी प्रोसेस को इंटरप्ट किया जा सकता है। यस, अब उस बात को वापस ले लेता हूं, सर नहीं किया जा सकता। और ये मैकेनिज्म कह रहा है अगर आप एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है तो आप सर इंटरप्ट ही डिसेबल कर दीजिए, बात खत्म हो गई। तो बताइए, ये आइडिया ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, डिसेबल इंटरप्ट वाला? यस। तो वैल्यू के हिसाब से 1 बाय 1 ऑब्जर्व करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, बाहर आते हुए दोबारा एनेबल कर देगा। बस एक बात मुझे समझानी है, अगर ये सॉल्यूशन इतना अच्छा है तो हर प्रोसेस को ही हम ऐसे पावर क्यों नहीं दे देते? बताएंगे एक बार। एग्जैक्टली नो, नॉट अबाउट द कॉस्ट सर, सिक्योरिटी रीजंस। क्या हर किसी को इस तरह की पावर दी जा सकती है? नहीं। तो आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा सॉलिडली इस बात को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ खास प्रोसेस ही ऐसा कर सके, अदरवाइज तो सिस्टम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। हर कोई अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा होगा। एक्सक्यूज मी, ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो दिस इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड डिसेबल इंटरप्ट मैकेनिज्म। और ऑब्वियसली मुझे बात समझ आती है कि आप भी बात समझ पा रहे होंगे कि हर किसी को ये आइडिया इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, एक और आइडिया ऑब्जर्व कराता हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, टेस्ट एंड सेट। अब जरा ध्यान से एक बात देखिएगा, मैं एक और जनरलाइज सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करूं क्रिटिकल सेक्शन की, बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के। ठीक है, तो एक गौर करिएगा। मान लीजिए एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉक। क्या ये सिंपल इंटीजर वेरिएबल है? सीमाफोर है, सिंपल इंटीजर वेरिएबल है लॉक। और एक काम करें, लॉक की वैल्यू अगर 1 है, क्या करेंगे? लॉक की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन खाली है,
और लॉक की वैल्यू 0, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन बिजी है, चलेगा? मैं एक एक करके लिखना शुरू करता हूं। कोई भी प्रोसेस पी आई है, वो काम करना चालू करेगी, तो वाइल वाली कंडीशन आप इमेजिन कर ही सकते हैं। वाइल 1 लिख लेते हैं, जब कोई चाहे जितनी देर तक चाहे काम कर सकता है। और यहाँ पर अगेन इनिशियली वो इनिशियल सेक्शन में कुछ भी काम करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब भी वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने की सोचेगी, वो क्या करेगी, पहले चेक करेगी। तो देखेगी इफ, क्या चेक करूं बताओ, इफ लॉक इज इक्वल्स टू 0। अगर लॉक की वैल्यू 0 है तो बताओ इस बात का मतलब क्या है? नहीं, मैंने बोला है इसको भाई लिख लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा। 1 मतलब, अभी तक अपन सीमाफोर को भी ऐसे ही हैंडल कर रहे हैं ना। 1 मतलब एम्प्टी या फ्री, और 0 मतलब बिजी। ऐसे किया ना हमने, ठीक है। तो फिर चलो मैं एक काम करता हूं, आपको बेटर तरह से लिख के दिखाता हूं। चलो 1 करता हूं। इफ लॉक इज इक्वल टू 1, इस बात का मतलब क्या है कि फिलहाल क्रिटिकल सेक्शन खाली है। क्रिटिकल सेक्शन खाली है, मैं अंदर जाता हूं। सबसे पहले इस बार कंपैरिजन की असाइनमेंट, इस बार असाइनमेंट करता हूं लॉक इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल सेक्शन एंजॉय करता हूं और बाहर आते हुए फिर दोबारा लॉक की वैल्यू 1 कर देता हूं। मुझे बताइए, क्या ये एक वैलिड सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए? दो मिनट का टाइम लो, ध्यान से सोचो, उसके बाद जवाब देना। बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता, एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये इतना आसान होता तो क्या सीमाफोर और क्रिटिकल सेक्शन फला ढिमका ऐसा अपन पढ़ते क्या? ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही होल्ड नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? इमेजिन करिए कोई प्रोसेस P1 है और क्रिटिकल सेक्शन खाली है। अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है सर, तो लॉक की वैल्यू क्या होगी? लॉक की वैल्यू होगी 1। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ठीक बात है। अब हम आगे बढ़े और हमने आगे चेक किया लॉक इज इक्वल्स टू 1 है, हाँ है। तो क्या इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिल गई सर आपको? हाँ मिल गई। अब आप जानते हैं गेम क्या है सर, बजाय इसके कि हम लॉक इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्या होगा सर, हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे और चार्ज देंगे किसी दूसरे प्रोसेस को। वो आके जब चेक करेगा तो अभी तक लॉक की वैल्यू 1 ही होगी या 0 होगी? अभी भी लॉक की वैल्यू 1 है, तो क्रिटिकल सेक्शन अभी भी खाली है। तो अब दूसरी प्रोसेस लॉक को 0 करेगी P2 और क्रिटिकल सेक्शन में उसको एंट्री मिल जाएगी। बट एज सुन एज कि दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा और चार्ज देखिए दोबारा किसको मिलेगा? P1 को। P1 को चार्ज मिलेगा, क्या वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा? नहीं, जहां स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेगा। वो फिर 0 को कट करके 0 ही लिखेगा और पीछे से आके P1 को धप्पा कर देगा P2 को। यस, और जैसे ही धप्पा हुआ, अगेन नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो क्रिटिकल सेक्शन है, जो क्रिटिकल सेक्शन का म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला कंडीशन था, क्या वो वायलेट हो गया सर? जी हाँ, हो गया। और एक टाइम पे 2 प्रोसेस को एंट्री मिल गई। पूरी बात देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है क्या? तो ऑब्वियसली दिस सॉल्यूशन इज वैलिड और इनवैलिड? 110% दिस सॉल्यूशन इज इनवैलिड। बट मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, वो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो काइंड ऑफ हमें रास्ता दिखाएगी हमारे अगले टॉपिक की। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या सर, ये देखिए, ये जो आपने यहां पर किया, इसको टेस्ट बोलेंगे या सेट बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं टेस्ट करना। यस, और टेस्ट करने के बाद ये जो आप यहां पर करते हैं, इसको बोलते हैं सेट करना। प्रॉब्लम ये है सॉल्यूशन के अंदर कि सामने वाला हमें टेस्ट और सेट के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है, हाँ या ना?
यही तो हुआ ना, हमें टेस्ट और सेट के बीच में कर रहा है, क्योंकि ये दोनों अपने आप में एटॉमिक है बट दोनों एक साथ मिलकर एटॉमिक नहीं है। तो अब इसका एक हार्डवेयर सॉल्यूशन और हो सकता है, वो क्या, अगर हम एक ऐसी नई इंस्ट्रक्शन बनाए जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? टेस्ट एंड सेट। जो ये दोनों स्टेप एक ही प्रोसेस, ये दोनों स्टेप जो है वो एक ही ऑपरेशन में या एक ही स्टेप में करे तो क्या कुछ बात बन सकती है। यहां पर हम बहुत ऊंचा नहीं खेल रहे, बहुत फंडामेंटल बात कर रहे हैं। इसलिए पहले मैं आपको नेचर समझाना चाह रहा हूं कि टेस्ट का मतलब क्या, सेट का मतलब क्या, फिर हम ये समझने की कोशिश करें अगर ये दोनों एक ही स्टेप में हो तो किस तरह से चीजों को अच्छे से आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। यस, तो ये सर आइडिया हम शाम की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा होमवर्क करके आ सकते हो, जिसमें टेस्ट और सेट का क्या आइडिया है, कैसे टेस्ट एंड सेट हार्डवेयर सॉल्व करते हैं। 4-5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, देन विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज डेडलॉक। जी हाँ, अभी आपकी क्लास का टाइम फिलहाल सेम है 8:15 और लेट्स होप की क्लास सही टाइम पे आज हम इवनिंग में दोबारा स्टार्ट करें। यस, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आपको आई विश यू लक, हैप्पी कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो। बाय बाय।